Hello, good evening. How are you, Pradeep? Very good, sir. Blessings from your end. Okay, okay. Namaskar. So, I think you might have seen the previous session of uh, how we talk to our teachers, and uh, session which tells more about our teachers to us. Yes. So, I would like to start the question from the thing that can you tell us something about your childhood studies and where जी you जी go जी you are grown जी up. ओके। सर्वप्रथम तो मैं केंद्रीय विद्यालय करंजा अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी एक्स और प्रेजेंट विद्यार्थियों का, प्राचार्यों का, स्टाफ का मैं बधाई देता हूं उनको, और जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं इन सभी लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। अब मैं अपने चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जिला प्रतापगढ़ है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरा फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी एजुकेशन जो है वो घर के पास ही स्कूल है, उसमें हुई। उसके बाद मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर शहर में कॉलेज की पढ़ाई हुई, तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज प्रतापगढ़। 2 किलोमीटर दूर हमारा घर जो है शहर से पूर्वी छोर पर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं 6 से लेकर 12 तक तिलक इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात उसी कैंपस में ही डिग्री कॉलेज है, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया। उसी कैंपस में ही उसी कॉलेज में बीएड भी किया। सो मेरी पूरा जो ग्रेजुएशन और बीएड है वो एक ही कैंपस में हुआ, जो कि 2 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो मुख्यतः मैं प्रदीप ये बताना चाहता बेसिकली हूँ जी आपने पढ़ाई की और जो चाइल्डहुड उसके बाद और बीएड एक ही जगह हाँ किया, हाँ सेम कॉलेज। एक ही जगह हुआ। हाँ हाँ, एक ही कॉलेज कैंपस एक ही था, उसी में 6 से लेकर के 12 तक, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर बीएड एक ही कैंपस में हुआ। सिटी में था इसलिए सभी सुविधाएं एक ही जगह थी। थोड़ा सा मैं अपने कॉलेज जो 6 से 12 का था उस कॉलेज लाइफ का बताना चाहूँगा। थोड़ा डिस्टर्ब रहा कॉलेज एजुकेशन लाइफ, तो नहीं एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन उस समय डिस्टर्ब रहा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो 71-72 के आसपास की कर रहा हूँ, जिस समय देश में भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो उस समय इमरजेंसी लागू हो गई थी, और उसके बाद भी लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल के बजाय 6 साल तक कर दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के दौरान। तो उस समय काफ़ी स्ट्राइक वगैरह कॉलेजों में हुआ करती थी। तो और एक और अभियान चला था उस बीच में, अंग्रेजी हटाओ अभियान। तो उस समय अंग्रेजी हटाओ अभियान में जितने भी बोर्ड अंग्रेजी में लिखे होते थे उसको उस पर कालिख पोता जाता था। हम लोग को ग्रुप रहता था छात्रों का, और उसके बाद जो ट्रक जिसमें पब्लिक कैरियर लिखा होता था उसको भी उस पर ब्लैक पेंट करके उसमें भार करके लिखा जाता, भार वाहन। तो इस तरह से करीब 11th और 12th में जब था तो काफ़ी डिस्टर्ब रहा एजुकेशन।
और उसमें ये भी होता था कि जैसे कुछ स्ट्राइक होती थी, हड़ताल होती थी, तो कुछ 10-15 बच्चों का ग्रुप आता था, और वो जो बाहर कॉलेज के बाहर घंटा टंगा होता था, तो उससे जो पीरियड चेंज होते थे, बदले जाते थे, कभी कभी आते थे और उसी को उठाकर लेकर भाग जाते थे। तो बजा करके घंटी जोर से बजाते थे और उठाकर लेकर भाग जाते थे। तो जितने भी 1,500-2,000 बच्चे होते थे, सब बाहर भाग के आ जाते थे शोर मचाते हुए। तो स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक हो गई। तो ये सिलसिला लगभग 1.5-2 साल तक चलता रहा। तो उसके बाद फिर 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, और उसी दौरान बीच में जब स्ट्राइक वगैरह होती थी, बहुत से नेता, विपक्षी नेता भूमिगत हो गए थे, बहुत जेल में बंद कर दिए गए थे, बड़ा अराजकता चल रही थी, बड़ा गुंडागर्दी चल रही थी। तो उसके बाद मैं जब डिग्री कॉलेज में गया तो थोड़ा सा ठीक रहा माहौल पठन पाठन का, एजुकेशन का। तो वहाँ से मैं बीएड किया। बीएड करने के बाद फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली थी, उसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 78 में मुझे इंटरव्यू कॉल आया। बॉम्बे से अप्लाई किया था, मुंबई रीजन से। तो मुंबई रीजन से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। हाँ, एनसीसी हमारा जो है 12th में, 11th और 12th और बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 4 साल का एनसीसी था, सीनियर डिवीजन का। तो उस समय मैंने एनसीसी किया, कैंप वगैरह लगते थे, और उस समय मैंने .22, 303, एलएमजी, लाइट मशीन गन, इन सब की ट्रेनिंग भी लिया था। तो उस समय एनसीसी मैंने कंप्लीट किया, कैंप वगैरह अटेंड करके मुझे सर्टिफिकेट वगैरह मिला था। उसके बाद फिर बीएड तो किया? हाँ, उसके बाद नहीं, पीएचडी बाद में किया मैं। उसके बाद मैं एक्चुअली मेरा इरादा फोर्स में जाने का था, ठीक है, क्योंकि एनसीसी लिया था, फोर्स में जाने का था, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया उधर। फिर मैं एसआई के लिए ट्राई किया। आपकी थी में जाने की बेसिकली? हाँ, तो आपकी चाहत थी जाने की, राइट? हाँ हाँ, मेरी चाहत फोर्स में जाने की थी, मैं फोर्स में ही जाना चाहता था एक्चुअली। तो उसके बाद फिर मैंने एसआई में ट्राई किया। एसआई में लगभग हमारा सब कुछ हो गया, तो मैं फिजिकल और रिटन सब क्वालिफाई कर गया था, लिस्ट में नाम भी आ गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो गवर्नमेंट जो चेंज हो गई, उसके पहले की जो गवर्नमेंट थी उसने ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में जनता पार्टी आ गई, तो उसके द्वारा जो किए गए थे वो सब रद्द कर दिए गए। तो फिर मुझे भी यहाँ पर मुंबई रीजन से टीचिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ा। तो मैं यहाँ पर भरा और इंटरव्यू हुआ मेरा, और मैं प्राइमरी के लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। और हाँ, मेरा पहली पोस्टिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय पुलगांव में हुई, वर्धा के पास है, डिस्ट्रिक्ट वर्धा, पुलगांव। नाम सुना होगा आपने, सीआईडी है, सेंट्रल नॉमिनेशन डिपो पुलगांव, वर्धा के पास है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जहाँ इनका आश्रम है, हाँ, गांधी आश्रम, पवनार, उस एरिया में। ओके, तो फिर मैं वहाँ ज्वाइन किया एज ए प्राइमरी टीचर। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर जैसा कि होता है अमूमन कि पोस्ट पहले ज्वाइन कराने से पहले मेडिकल कराया जाता है। तो वहाँ पर प्रिंसिपल एक वेंकट रमैया सर थे, साउथ इंडियन वेंकट रमैया। तो उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कराया है? हमने कहा नो सर, मेडिकल तो नहीं कराया। तो बोले आपको तो मेडिकल कराना पड़ेगा, तभी मैं ज्वाइन करा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपना एक लैब असिस्टेंट भेजता हूँ आपको जाना पड़ेगा वर्धा मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो सेकेंड डे मैं 25 अगस्त पहुँच गया था वर्धा। तो 26 को मुझे मेडिकल के लिए एक लैब अटेंडेंट थे मिस्टर प्रजापति, वो ले गए वहाँ पे, और वहाँ पर 26 का ही हमारा मेडिकल हो गया। बेचारे अच्छे थे, जान पहचान थे उनकी, उधर वहीं के रहने वाले थे। वो करा दिए, बोले सर कोई बात नहीं, मैं हूँ, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब बन जाएगा, थोड़ा बहुत चेकअप करिए,
तो सर्टिफिकेट बन गया। तो 27 अगस्त 1979 को मैं पुलगांव में एज ए प्राइमरी टीचर ज्वाइन किया। ओके, देन मैं ज्वाइन करने के बाद मुझे एक्चुअली 6 to 10 सोशल स्टडी पढ़ाने के लिए दे दिया गया। उस समय कोई टीचर नहीं था, तो चूंकि मैं ग्रेजुएट में मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एजुकेशन था, तो मुझे सोशल स्टडी पढ़ाने के लिए 6 to 10 दे दिया गया। तो उस समय होता ऐसा था प्रदीप कि हिस्ट्री और सिविक्स, उसे सिविक्स थी या नहीं, लेकिन हिस्ट्री एक टीचर पढ़ाता था, ज्योग्राफी दूसरा टीचर पढ़ाता था। तभी हिस्ट्री ज्योग्राफी से एक ही टीचर नहीं पढ़ाता था। उस समय हिस्ट्री अलग पढ़ाते थे और ज्योग्राफी के लिए अलग टीचर होते थे। तो इस तरीके से मुझे हिस्ट्री पढ़ाने के लिए 6 to 10 दिया गया। तत्पश्चात मैं वहाँ पर एनसीसी थी बहुत पुरानी। एक्चुअली स्कूल जो था, हाँ, पुलगांव केंद्रीय विद्यालय पुलगांव बहुत पुराना स्कूल था वो, ठीक है। पहला स्कूल जब खुल रहे थे केंद्रीय विद्यालय, तब का वो था। तो वहाँ पर एनसीसी थी ऑलरेडी आर्मी की। तो वहाँ जो चला रहे तो केयर टेकर थे, वो ट्रेंड ऑफिसर नहीं थे। तो जब प्रिंसिपल को पता चला कि मैं एनसीसी होल्डर हूँ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप जो है एनसीसी का चार्ज ले लीजिए। तो मैंने कहा सर अभी तो मैं ज्वाइन हुआ हूँ, थोड़ा 1 आध साल तक थोड़ा सा सीखने देखने दीजिए क्या। नहीं, आप एनसीसी लो, मैं भी आपके हेडक्वार्टर एनसीसी हेडक्वार्टर वर्धा को लिखता हूँ, आप चार्ज लो और आपको एनसीसी दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो मिस्टर देशमुख थे उस समय केयर टेकर एनसीसी अफसर, तो उनसे मैं चार्ज लिया। और फिर मुझे ये 80 की बात है, 1980 में मुझे आर्मी एनसीसी का चार्ज मिल गया। और चूंकि मैं सर्टिफिकेट होल्डर था, इसलिए मुझे डायरेक्ट कमीशन मिल गया। उसमें हमको पहले ट्रेनिंग कराते थे, तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे डायरेक्ट कमीशन मिल गया एज ए लेफ्टिनेंट का। और उसमें फिर गजट हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, गजट हुआ, प्रेसिडेंट की तरफ से हमको लेटर आया लेफ्टिनेंट का करने के लिए। और उसमें फिर हमें रैंक मिला, वर्दी मिली। फिर मैं 2 कैंप हुआ। हाँ जी, इसमें हेलो, आपने जब ज्वाइन किया तब तक शादी हो गई थी आपकी या उसके बाद हुई शादी? हाँ बेटा, शादी हो गई थी। शादी हम लोगों की बहुत उत्तर भारतीय नॉर्थ उस वक्त जो है शादी हो चुकी थी, लेकिन बच्चे नहीं। हाँ, बच्चे नहीं थे, शादी हो चुकी थी। आप और हाँ हाँ आप हाँ, अकेला था। साथ गए थे? तो नहीं, साथ में बाद में लाया मैं फैमिली, पहले अकेले ज्वाइन किया था। बाद में लाए थे आप? पहले आप अकेले गए? बाद में लाया, मैं अकेले ज्वाइन किया। तो ठीक। प्रदीप बेटा, एक बहुत सिचुएशन होती है, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं बहुत इंटीरियर में रहते हैं, जहाँ पर आर्मी वगैरह रहती है या नेवी रहती है, एयरफोर्स रहते हैं, सब शहर से बहुत दूर रहते हैं। इनकी यूनिट जो है बहुत दूर रहती है शहर से। तो सबसे बड़ी समस्या केंद्रीय विद्यालय अध्यापकों की रहती है रेजिडेंसी, क्वार्टर की समस्या बहुत तगड़ी रहती है, बहुत परेशानी होती है। क्वार्टर न मिलने के कारण लोग बहुत परेशान होते हैं, बिल्कुल, न रहने की वजह से। हाँ, तो वहाँ मैं ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले क्वार्टर की समस्या आई। तो वहाँ पर करीब 4 किलोमीटर दूर था पुलगांव सिटी। पुलगांव सिटी 3-4 किलोमीटर दूर था। तो मुझे रूम कहीं क्वार्टर नहीं मिला, तो मैं 1 हफ्ते तक स्टाफ रूम में ही रहा। प्रिंसिपल बोले जब तक आपको क्वार्टर नहीं मिल जाता है तब तक आप स्टाफ रूम में ही रहो। तो ऐसा अधिकतर होता था, जो टीचर जाते थे नहीं मिलता था तो उनको स्टाफ रूम में या विद्यालय का एक आध कोई कमरा वगैरह 1 आध हफ्ते के लिए दे दिया जाता था, ताकि वहाँ से अपना फिर सुविधा क्वार्टर वगैरह ढूंढ सके। तो मैं 1 हफ्ते के अंदर फिर पुलगांव सिटी में एक रूम किराए पर ले लिया था। तो वहाँ पर रहता था। फिर बाद में 2 टीचर हमारे साथ और आ गए, एक ड्राइंग टीचर, एक प्राइमरी टीचर और आए, वो भी परेशान थे, उनको भी कहीं रूम नहीं मिल रहा था। तो 10 बाई 10 का एक रूम था मेरे पास। तो मैंने कहा जब तक कहीं नहीं मिलता आप हमारे साथ ही रह लो। बोले हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ से हम लोग डेली 4 किलोमीटर पैदल आते थे स्कूल के लिए, चाहे बारिश हो चाहे जो सीजन हो, 4 किलोमीटर स्कूल के लिए आते थे। तो ये सिलसिला करीब 1-2 साल चला। उसके बाद फिर क्वार्टर
ये हुआ कि क्वार्टर बन रहे थे वहाँ पे, तो क्वार्टर बन रहा था, ये हुआ कि जिसको शादीशुदा होगा, फैमिली होगी, उसको पहले क्वार्टर दिया जाएगा। तो कुछ हमारे साथियों ने कहा कि आप सर फैमिली ले आओ तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा। तो 81 में मैं फैमिली ले आया, मुझे क्वार्टर मिल गया। फिर वहाँ से मैं एनसीसी रिक्रूटमेंट करता रहा। उसके बाद वहीं से मेरा सिलेक्शन हो गया ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए। ओके, माउंटेनियरिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए सिलेक्शन हुआ। उस समय मुंबई रीजन से 2 ही टीचर का सिलेक्शन हुआ था। एक आईआईटी पवई से मिस्टर जोगलेकर थे, पीईटी, और एक मैं केंद्रीय विद्यालय पुलगांव से एनसीसी अफसर मैं था। तो 2 लोग जो हैं वो ट्रैकिंग के लिए, पहला भाई स्टार्टिंग हुआ था ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग केंद्रीय विद्यालय में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैं करीब 2 हफ्ता के लिए माउंटेनियरिंग के लिए गया था पिथौरागढ़, नीलम ग्लेशियर, वहाँ पिथौरागढ़ में। तो वहाँ मुंशियारी वगैरह तहसील थी, वहाँ से तिब्बत का बॉर्डर नजदीक, वहाँ से हमको ऊपर पहाड़ी पर से दिखाया गया कि वो देखिए टेंट लगे हुए हैं, तो तिब्बत का बॉर्डर। हेलो, उत्तराखंड की, हाँ उत्तराखंड, हाँ अभी उत्तराखंड बन गया। और आती है आज भी, राइट, हाँ। तो मुंशियारी तहसील थी, नीलम ग्लेशियर। बड़ा टफ हो जाता है, बहुत टफ लाइफस्टाइल हो जाता है। हाँ, बारिश में बहुत टफ। मैं समर सीजन था उस समय जब गए, हम लोग गए थे, लाइफस्टाइल बहुत टफ हो जाता। यस। तो हम लोगों को जो वहाँ के उसमें जो गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, तो वहाँ पर ऐसा होता था, एक तरफ से खिड़की से बादल आते थे और हम लोग उसको बादल को ऐसे मुट्ठी में पकड़ते थे, तो चिपचिपा सा लगता था, दूसरी तरफ से निकल जाता था बादल। हाँ, तो वहाँ मैं ट्रेनिंग लिया। उसके बाद फिर पुलगांव से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं मुंबई के लिए भरा था, मुझे करंजा मिल गया 83 में, 1983 में मेरा ट्रांसफ़र केंद्रीय विद्यालय करंजा के लिए हुआ। गए थे आप? हाँ, ये जो माउंटेनियरिंग के लिए गए जी, या आपने अपने, हाँ जी, आप जो माउंटेनियरिंग के लिए गए थे जी, केवल टीचर्स, गए थे या? हाँ, मैं केंद्रीय विद्यालय से 2 ही लोगों को सिलेक्शन बता रहा हूँ, 2 लोग। हाँ, उसी के लिए गए थे। केंद्रीय विद्यालय नहीं, एनसीसी नहीं, केंद्रीय विद्यालय अपना अलग ट्रेनिंग दे रहा था, एनसीसी की तरफ नहीं गया था, एनसीसी की तरफ से नहीं गया था, नहीं, केंद्रीय विद्यालय अपना अलग ट्रेनिंग दे रहा था, ताकि ये जो ट्रेन टीचर हैं ये अपना स्टूडेंट्स को लेकर के माउंटेनिंग के लिए जाए, ट्रेनिंग दें एज ए ट्रेनर। हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे, ट्रेनर के लिए थे। ठीक है। तो वहाँ से 1983 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ केंद्रीय विद्यालय करंजा के लिए। तो मैं करीब यही जुलाई वगैरह का महीना था। तो मैं कोर्ट से, चूँकि मेरे ब्रदर थे मुलुंड में, तो उनको मालूम था, तो वो भी इसी एसी ऑफिस में ही थे, रीजनल ऑफिस में ही थे, तो उनको मालूम था केंद्रीय विद्यालय करंजा कहाँ है, कैसे जाना है। तो वो सब व्यवस्था कर दिए। तो मैं जा करके केंद्रीय विद्यालय गया करंजा, बोट से गया। उस समय बोट चलती थी कोयले वाली, उसको टग बोलते थे, टग, है ना, टग बोट चलती थी, टग थी, ओपन, एकदम ओपन, बारिश वगैरह में भीग जाते थे, जो छाता लेते थे वही बच जाते थे, नहीं होता तो भीग जाते थे, टग चलती थी। तो टग से बैठ करके फिर आया यहाँ पर, स्कूल उतरा, पुराना बैरिक स्कूल वही था। तो स्कूल में पहुँचा तो वहाँ सिन्हा जी पीजीटी मैथ्स थे, सीनियर मोस्ट थे, तो ज्वाइन कराया। चूँकि श्रीवास्तव सर प्रिंसिपल थे, लेकिन वो छुट्टी पर थे, ऐसा पता चला, तो सिन्हा सर ज्वाइन कराए। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद स्टाफ रूम में गया, वहाँ पर त्रिवेदी सर मिले, कुलवंकर मैडम थी, JK मौर्य सर थे, और भी
मिस्टर MP सिंह थे, चौबे सर थे, KCM तिवारी हुआ करते थे, तमाम लोग थे, लिली मैडम थी, ये लोग पुराने स्टाफ के पुराने लिली उसमें मैडम थी। मिले। और हाँ, लिली मैडम उस समय थी क्योंकि पहले ज्वाइन की थी मैं उसे, लेकिन उसमें प्राइमरी टीचर थी। और PGT में जोशी मैडम थी, वहाँ पुराने बैरक में सिन्हा सर PGT हिंदी जोशी मैडम थी, और PGT मैथ्स सिन्हा सर थे, PGT इंग्लिश सचदेवा मैडम थी, ठीक है। उसके बाद फिर TGT में त्रिवेदी सर थे, त्रिवेदी मैडम थी। हाँ बेटा, वाले हाँ पुराने वाले, स्कूल में थे सर, जो छत जो, हाँ हाँ, MES की बैरिक, MES की बैरिक जो थी ना बिल्कुल उसमें, हाँ। अरे बारिश वगैरह होती थी तो पूरा पानी भर जाता था, बच्चे जो है वो पूरा अलती पलती मारकर पूरा सर पानी 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 आ गया नीचे। और यहाँ तक कि तो मैं 3rd में पढ़ा रहा था, तो नाला बह रहा था, पानी आ रहा था प्रिंसिपल ऑफिस से सामने, क्लर्क ऑफिस, और वहां पर 3rd की क्लास चल रही थी। वहां पानी बारिश का पहाड़ी पर से आ रहा था, उसमें इतना बड़ा एक छोटा सा सांप भी उसी में दिखाई दिया। सांप बहता हुआ जा रहा था। तो कभी कभी क्लासेस में उस समय काफी दिक्कत हम लोगों ने उस समय बारिश के सीजन में होती थी। वो ईंट रख करके एक के ऊपर एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना पड़ता था टीचरों को। तो लेकिन बड़ी जल्दी ही हम लोग फिर अच्छे स्कूल में, अच्छी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिए थे बाद में। तो वहां पर ये सब टीचर थे और भी लोग थे काफी। हटा आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ सर 85 में शिफ्ट हुए थे, 85 की बात है, राइट। 85 मैं 84 में ज्वाइन किया, 84 में मैं ज्वाइन किया था। तो उस समय ये स्टाफ था, बाकी JS सिंह थे और भी बहुत से टीचर थे, ठीक है। हाँ, काफी टीचर थे उस समय, और कुछ ढाक भी रहते थे। हाँ, तो हम लोग जो है 1-2 साल वहां पर निकाले। हाँ जी, आप KVK में क्या क्या पढ़ाते थे? हाँ यस करेक्ट। तो मैं वहां पर मैं एक्चुअली 87 तक एज ए प्राइमरी टीचर था। तो हिंदी वगैरह पढ़ाते थे, हिंदी और सोशल स्टडी, हिंदी और सोशल स्टडी पढ़ाता था तो प्राइमरी में, ठीक है। फिर उसके बाद 85 में नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ गया, 85 के आसपास। तो पुरानी जगह पर जो पुराने टीचर में कोलवांकर मैडम हमारी जस्ट एक बड़ी बहन के रूप में मैं मानता हूँ, और त्रिवेदी सर थे जो बड़े भाई के रूप में थे। तो इन लोगों ने गाइड किया अच्छे तरीके से। हाँ, ये सब फोटो उस समय की है, प्रिंसिपल श्रीवास्तव सर जब थे तब की फोटो है, समय उस समय की फोटो है। हाँ यस, इसमें हाँ मैडम लोग दिखाई दे रही हैं, शारदा चंद्रशेखरन मैडम भी हैं, हाँ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, नीता भटनागर लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। हाँ हाँ, मौर्य सर हैं, सब हैं, काफी लोग हैं, बिल्कुल। लाइब्रेरियन वगैरह हैं, काफी टीचर दिखाई दे रहे हैं पुराने। ये नई बिल्डिंग वाले भी थे, पुराने वाले तो नई बिल्डिंग में जो है तब थे, करेक्ट। हाँ, तो हाँ 85 में हम लोग उधर शिफ्ट कर गए, और वहां पर फिर बड़े अच्छे तरीके से श्रीवास्तव जी प्रिंसिपल। हाँ, यही श्रीवास्तव सर ही थे प्रिंसिपल, RCS श्रीवास्तव सर प्रिंसिपल थे, यही थे प्रिंसिपल। हाँ जी, हाँ जी। ये नई बिल्डिंग में, हाँ नई बिल्डिंग में भी सर ने ही शिफ्ट करवाया था, नई बिल्डिंग में भी उस समय थे। उसके बाद फिर 80, हाँ जी, हाँ उसके पहले फिर वहीं करंजा में ही मेरी पहली बेटी हुई, रिचा। फर्स्ट इश्यू जो है हमारी बेटी रिचा हुई 84 में। हाँ जी। उसके बाद 86 में बेटा हुआ रितेश, और 1990 में रुचिका सबसे छोटी बेटी हुई। तो 2 बेटी 1 बेटा है मेरे। और इस समय बड़ी बेटी जो है
TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो यूके में है, लंदन में। और बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कैपिटा में है। हाँ, बेटा भी है, करें, ये वाला साइड वाला बेटा है। और ये इस तरफ की बहू है, जो बेटी नीचे मेरे बाईं तरफ जो बैठी है, दाहिनी तरफ जो बैठी हैं, वो मेरी बेटी है, जो रिचा है, इंग्लैंड में है ये। और ये उसके बाद जो खड़ी वो बहू है, और उसके ऊपर जो खड़े हैं वो मेरी छोटी बेटी है, और दामाद है, वो भी इंजीनियर है, दामाद भी इंजीनियर है। तो इस तरीके से ये पूरा मेरा परिवार है। तो बहू जो है वो आपके JW मैरियट है ना होटल। हेलो प्रदीप। हेलो, हाँ प्रदीप, JW मैरियट होटल है ना, हाँ उसमें हाँ JW, हाँ मैरियट होटल, मैरियट, JW मैरियट, उसमें वो सेल्स मैनेजर है। वही यूके 84 से लेकर के मैं खास करके 2002 तक केंद्रीय विद्यालय करंजा में रहा। उसके बाद काफ़ी टीचर हमारे साथ आए और काफ़ी ट्रांसफ़र हुए। उस समय प्रदीप बेटा, एक समय ऐसा था उस समय कि मिस्टर कमिश्नर कैरे हुआ करते थे, कैरे। तो उसमें ऐसा ट्रांसफ़र होता था कि पता नहीं चलता था कि कल किसका नंबर आएगा। इसलिए बड़ी हलचल हुई थी उस समय केंद्रीय विद्यालयों में, पूरे KVS में, संगठन में बहुत ट्रांसफ़र होते थे। तो रोज़ लोगों का डर लगा रहता था, आज किसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, किसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र वगैरह उस समय काफ़ी होते थे। हाँ, तो मैं बता रहा था आपका कि 85-86 में हम लोगों का स्टाफ था, खास करके कुलवंकर मैडम वगैरह का। हम लोग कुलवंकर मैडम के यहाँ जाते थे कभी कभी क्रिकेट देखने के लिए। फिर मुझे एक रूम मिल गया, क्वार्टर मिल गया वहाँ पे चूना भट्टी में। एक सिलाई वाली सावंत बाई रहा करती थी, उनके यहाँ कुछ देर रहा। उसके बाद फिर एक MP सिंह टीचर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर मुझे जो 223 चूना भट्टी का पुराना टीचर्स क्वार्टर था, उसमें चौबे सर के साथ शेयरिंग में मिला, वहाँ काफ़ी दिन तक रहा। फिर KVS के अपने क्वार्टर बन गए। फिर मुझे मिल गया, हम नए क्वार्टर में आए। नए क्वार्टर से फिर टाइप 1 से टाइप 2 में, जिसमें भल्ला मैडम रहती थी, उसमें मिला रहने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों का करंजा में लगभग 19-20 साल कटा। और इसी दौरान हम लोग काफ़ी पिकनिक वगैरह भी जाते थे, और पिकनिक वगैरह में कुलवंकर मैडम, त्रिवेदी सर, स्काउट गाइड का और सब चीज़ें हुआ करती थी। तो बड़ा मज़ा आता था और बड़ा एंजॉय किए केंद्रीय विद्यालय करंजा में। एक इंसिडेंट करंजा का मैं बता रहा हूँ आपको। प्रिंसिपल श्रीवास्तव सर थे, वही नया शिफ्ट किए थे नई बिल्डिंग में। तो मॉर्निंग असेंबली का समय था, बाहर सभी बच्चे इकट्ठे थे, और एक थोड़ा सा जगह जो था वो खाली था बीच में। तो प्रिंसिपल सर पूछे कि भाई क्या बात है, इतनी जगह क्यों खाली है बीच में, यहाँ क्यों नहीं बच्चे खड़े हैं लाइन में। तो वहीं से कुछ बच्चे शोर करके मचाए कि सर यहाँ जानवर ने गोबर कर दिया है, जानवर ने, वो होते हैं ना, गोबर कर दिया है किसी जानवर ने, इसलिए वहाँ बच्चे खड़े नहीं हो पा रहे। तो प्रिंसिपल सर बोले वहाँ स्टेज पे कि अच्छा बताओ, लगभग 1000 विद्यार्थी उस समय हुआ करते थे, ये बताओ कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इसको हाथ से साफ करके बाहर ले जाकर फेंके। कोई है ऐसा स्टूडेंट, ओबीडियंट, आज्ञाकारी लड़का? तो सब इधर उधर झांकने लगे, बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कोई तैयार नहीं हुआ। इतने में एक स्टूडेंट तैयार हुआ, उसका सुनील पुजारी, जानते हैं ना सुनील पुजारी, नाम सुने हैं सुनील का? पुजारी हेलो, सुनील पुजारी। तो उसने कहा कि सर मैं फेंकूंगा इसको। बोले अच्छी बात है। तो सुनील पुजारी आया और उसने हाथ से उसको बटोर करके साफ करके ले जा करके बाहर फेंका।
तो सभी लोगों ने उस बच्चे के लिए तालियां बजाई और बाद में एनुअल डे के दिन उसे प्रिंसिपल श्रीवास्तव के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा उसे पुरस्कार दिया गया। हाँ, उसे पुरस्कार दिया गया चेयरमैन के द्वारा। तो इस तरीके से बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे वहाँ थे, मतलब उसमें थे जो तैयार होते करते थे। तो इसके बाद मैं काफ़ी कुछ क्लासेस को पढ़ा। फिर मैं 88 में इंटरव्यू दिया टीजीटी सोशल स्टडी का, तो वहीं पर ही मुझे टीजीटी सोशल स्टडी का अवसर मिला। मैं वहाँ टीजीटी सोशल स्टडी ज्वाइन किया। उस समय मैडम केतकर थी। केतकर मैडम का फर्स्ट शायद टेनवर था 88 का। तो उस समय मैं प्राइमरी था, प्राइमरी के बाद फिर वहाँ पर टीजीटी ज्वाइन किया। तो मैडम केतकर मैडम को मैं बहुत बहुत नमस्कार कर रहा हूँ, तो चरण स्पर्श करता हूँ। और मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो एक बहुत ही कुशल प्रशासिका के रूप में रही हैं केतकर मैडम। मुंबई रीजन में उनका प्रिंसिपल में नाम था और बहुत ही उनके अंदर अनुशासित थी स्वयं और उसी तरह के अनुशासन भी चाहती थी। तो एक दो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि जब प्रेयर होती थी और बारिश का सीजन हो, गर्मी के सीजन में तो हमेशा बाहर होती थी प्रेयर, लेकिन जब बारिश की सीजन होती थी तो प्रेयर अंदर होती थी। तो मैडम का ये सख्त आदेश था कि चाहे बारिश हो या ना हो, बारिश के दौरान भी अगर धूप भी खिली होगी तो भी प्रेयर अंदर ही होगी। तो इसमें क्या होता था कि पहले क्या होता था कि थोड़ा कन्फ्यूजन होता था प्रेयर में, कि जिस दिन बारिश नहीं होती थी, धूप निकला होता था, तो लेकर के बाहर सब माइक वगैरह सब लेकर के बैंड वगैरह माइक वाले सब बच्चे प्रेयर वहाँ जाते थे। और फिर अचानक थोड़ी सी बारिश हुई तो भागदौड़ मच जाती थी, बच्चे सब इधर उधर हो जाते थे, तो इनडिसिप्लिन हो जाता था। और ये चीज़ केतकर मैडम को मालूम थी कि इनडिसिप्लिन होती है इस तरीके से, तो कहाँ कहाँ अनुशासनहीनता होती ये मैडम को अच्छी तरह से पता था। तो इस कारण से उन्होंने सख्त आदेश दे रखा था कि जितना दिन 3-4 महीने जो भी बारिश का सीजन है वो प्रेयर अंदर ही होगी। तो इस तरीके से किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता था। सभी बच्चे जो ऑन ड्यूटी, हाउस ऑन ड्यूटी, न्यूज वाले, ठीक है, और बाकी लोग सब प्लेज वाले सब अपना अपना तैयार रहते थे और एक ही जगह माइक लगती थी, वहाँ से पूरा कंट्रोल होता था। तो इस तरीके से उनको ये बहुत ही अच्छा उनका ये लगा सिस्टम। दूसरी बात, मॉर्निंग असेंबली में कम से कम 5-10 मिनट तो लाइन सीधी करने में समय निकल जाता था। सावधान विश्राम कराओ, लाइन सीधी करो, तुम आगे पीछे हो, वो आगे है ये पीछे है। तो ये भी उनको अनुभव था कि इस तरीके से समय जाता है। तो उन्होंने त्रिवेदी सर को और मुझे बुलाया एक दिन, कहा कि आप जो है दोनों लोग ये यहाँ पर क्लास वाइज लिखाइए, ठीक है, क्लास फर्स्ट ABC, सेकंड ABC ऐसे लाइन बनवाइए, लिखवाइए और 6-6 इंच की गैप में एक क्रॉस का निशान लगवाइए। करीब 5-6 बच्चों तक का निशान लगवाती थी। तो उसमें होता क्या था कि जो 5-6 बच्चे होते थे आकर क्रॉस के निशान पर खड़े हो जाते थे और उसी डिस्टेंस में सारे बच्चे पीछे खड़े हो जाते थे। तो इस तरीके से विद इन 1 या 2 मिनट में आपको लाइन सीधी मिलती थी। तो उस समय कम से कम 5-6 मिनट का समय की बचत हुई प्रेयर के लिए और एकदम बहुत अच्छा लाइन दिखती थी, प्रेयर दिखती थी करने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैडम की थी जो कि काबिल तारीफ थी और इस कारण से उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले गए और बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही बच्चे, टीचर, स्टाफ सब सहयोग किए और मैडम का काफ़ी कुछ योगदान केंद्रीय विद्यालय करंजा में रहा है। उसके बाद फिर बसंता मैडम भी आई, कुछ दिन रही। फिर उसके बाद प्रणाम पाल सर। पता नहीं मैं आपको याद हूँ या नहीं, मैं आपके घर के ठीक नीचे रहती थी। आपका व्यक्तित्व सदैव से अनुशासन से परिपूर्ण था। हालांकि आपके साथ अधिक समय नहीं बीत
फिर भी जब आप स्कूल में एनसीसी की ड्रिल कराते थे तो एक एनसीसी कैडेट होने के नाते मुझे भी शामिल होने का बड़ा मन करता था। भाभी जी का क्या हाल है? उनका वो शांत शर्मीला चेहरा अभी भी आंखों के सामने आ जाता है। वो अपने बच्चे को गोद में लिए अक्सर नीचे आकर मेरा हालचाल पूछती रहती थी। अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। भाभी जी और बच्चों को मेरा प्रणाम। एनसीसी का मेरा 86 से, चूँकि पता चला कि मैं एनसीसी श्रीवास्तव सर के समय से ही एनसीसी को गई थी उस समय, तो मैं 86 में एनसीसी के लिए एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पर एनसीसी खोली जाए, और उसके पहले शायद त्रिवेदी सर भी प्रयास किए थे, लेकिन फिर बाद में केबीएस को मैंने लेटर लिखवाया प्रिंसिपल से, उसके बाद यूनिट को भेजा, फिर केबीएस ने डायरेक्टरेट को भेजा, एनसीसी डायरेक्टरेट को, तो यूनिट ने रिप्लाई दिया कि हमारे यहाँ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, और चूँकि केंद्रीय विद्यालय करंजा बहुत दूर है, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर को आना जाना बड़ा मुश्किल होगा, बोर्ड से आना जाना पड़ता है, रेगुलर नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो एनसीसी यहाँ नहीं खोलते थे। और एनसीसी जो है उस समय केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कोलाबा में ही थी, जेडी जूनियर डिवीजन एनसीसी केवल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कोलाबा में थी। तो उसके बाद फिर मैं प्रयास किया, उसके बाद दिल्ली लिखा गया लेटर, तो दिल्ली से लेटर आया कि आपके पास एक ट्रेंड एनसीसी ऑफिसर हैं और उनके ऊपर इतना खर्च करके उनको ट्रेनिंग दिया गया, गजट दिया गया, आप एनसीसी क्यों नहीं खोल रहे हैं, विदिन 1 मंथ हमें जवाब दिया जाए। तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर डायरेक्टरेट को लेटर आया, डायरेक्टरेट से यूनिट को लेटर आया, यूनिट तुरंत जो है कि इसको रीजनल ऑफिस को भेजा, भाई ठीक है आपके यहाँ एनसीसी ट्रुप खुलेगा। तो उसके बाद 86 में एनसीसी के खोलने का लेटर आया, और फिर मैं जो है वो एक्चुअली 9th और 10th को इनरोल करता था जूनियर डिवीजन में, लेकिन उस समय 10th बोर्ड का होता था तो बच्चे शामिल नहीं हो पाते थे। इस कारण से 8th में मैं 8th क्लास में इनरोल करता था और 9th जाते जाते उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो 8वीं और 9वीं 2 साल का एनसीसी शुरू किया। तो चूँकि थोड़ा स्काउट का प्रॉब्लम होता, स्काउट वाले बच्चे मुझसे में निकल जाते थे और हमें 100 का ट्रुप चाहिए था, तो 100 बच्चे अगर रहते हैं तभी ट्रुप खुलती है एनसीसी की। तो उस समय केवल हमारे पास 50 बच्चे ही होते थे कैडेट। तो फिर से बार बार लेटर आता था यूनिट से कि आपके पास 100 की स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए आपके यहाँ से यूनिट बंद की जाएगी। तो मैंने फिर प्रयास किया कि नहीं, हमारे यहाँ एनसीसी होनी चाहिए। फिर डायरेक्टरेट से लेटर आया कि ठीक है, करंजा में, केंद्रीय विद्यालय करंजा में यूनिट की स्ट्रेंथ 50 कर दिया जाए, 50 कर दिया जाए, और 50 कट करके वो दे दिया गया केबी नंबर 3 कोलाबा को एनसीसी दे गई। तो केबी नंबर 3 कोलाबा को 50 कैडेट का अथराइज किया गया और 50 कैडेट जो हैं केंद्रीय विद्यालय करंजा को मिले। तो इस तरीके से एनसीसी जो है वो खड़ी हुई, और हफ्ते में 2 दिन परेड होती थी। परेड उस समय 3 3:30 बजे तक स्कूल चलता था, तो 3 2 5 5 बजे तक, 5:30 बजे तक हफ्ते में 2 दिन परेड होती थी। तो अधिकतर बच्चे चोरी छिपे भाग जाते थे, तो मुझे खड़ा करना पड़ता था। जैसे प्रदीप वगैरह थे, ये जो ट्रुप लीडर होते थे, या कभी कभी मैं, पीरियड मेरा खाली रहता था तो मैं आकर के वहीं गेट पे सामने खड़ा हो जाता था जहाँ प्रेयर होती थी। तो बच्चे जब देखते थे तो नहीं भागते थे, फिर सब जाते थे चेंज करके, आ करके फिर परेड में खड़े हो जाते थे। तो परेड में परेड होती थी 2 दिन, और उस समय कुलवंकर मैडम ऐसा बोलती थी कि सर जब से अमर समर एनसीसी ज्वाइन किए तब से जब घर पहुंचते हैं 2 दिन, कहते हैं मम्मी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती थी परेड के समय। तो उसके बाद फिर परेड के बाद एनसीसी के बाद कैंप हुआ करता था, हर साल कैंप लगता था, जिसमें सेकेंड ईयर के बच्चे जो 9th क्लास के बच्चे होते थे वो 25 कैडेट का सिलेक्शन होता था सेकेंड ईयर में, वही बच्चे जो है कैंप जाते थे। तो उसमें से सेलेक्टेड बच्चे जो हैं वो कैंप में जाते थे, और मैं करीब 86 से लेकर के 2000 तक एनसीसी कैंप में गया, अटेंड किया, लगवाया हूँ।
और ये मोस्टली कैंप जो है गोरेगांव में हुआ, फिर उधर वेस्टर्न रेलवे के जितने भी वो थे पालघर से लेकर के, क्योंकि वो सी शोर था और वहाँ पर स्कूल कॉलेज काफ़ी होते थे, इस कारण से वहाँ पर जगह अच्छी मिल जाती थी। तो ये जो आपका जहाँ पर ये स्टूडियो था इसका रामायण का फोटो, रामायण का जो शूटिंग हुई थी, उमरगांव, यहाँ से लेकर केलवे तक का पूरा, तो केलवा वगैरह ये सब एनसीसी के कैंप लगते थे। तो एनसीसी का कैंप में जिस दिन बच्चे जाते थे बड़े खुश रहते थे। उसके बाद करीब 10-11 दिन का कैंप होता था। तो कैंप की रूटीन होती थी, सुबह जो है उठते थे, उठने के बाद थोड़ा पीटी परेड करते थे, उसके बाद आते थे अपने अपने कमरे में टेंट में, फिर चाय ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट के बाद फिर जो है वो यूनिफॉर्म पहन करके फिर परेड करने निकलते थे, फिर क्लासेस चलती थी, दोपहर को लंच होता था, लंच करने के बाद फिर 2:30-3 बजे से फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुरू होता था, उधर सब कंपटीशन होता था, उसके बाद शाम को चाय होती थी, फिर 8 बजे फिर जो है वो डिनर होता था। तो ये रूटीन हुआ करता था। तो सुबह जो बच्चे निकलते थे परेड के लिए, तो एक की ड्यूटी संतरी ड्यूटी लगती थी हर एक टेंट के पास या कमरे के पास। तो उसका काम होता था कि जाने से पहले सभी बच्चे जो हैं वो अपने अपने जो उनको दरी मिली होती थी, जो उनको चद्दर होता था, जो मग या प्लेट होता था, जो भी उनके शूज वगैरह होते थे, ड्रेसेस वगैरह होते थे, उनको करीने से लपेट करके उसके ऊपर मग और प्लेट रख करके तैयार करके सजा के रखना पड़ता था। हाँ, ये एनसीसी परेड करंजा की है, करंजा ग्राउंड की एनसीसी परेड है, ये उसमें चल रही थी। यस, तो उस समय टेंट का भी कंपटीशन होता था, उसमें भी किसका अच्छा सजा हुआ टेंट उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलती थी। उस समय एनसीसी कैंप में लगभग 5-6 विद्यालय होते थे, स्कूल, और 4-5 कॉलेज होते थे। यस, सचिन तिवारी कैडेट, सचिन तिवारी जो इस समय अभी, हाँ समर कोलगांवकर ने लिखा है सर कि हम अंबरनाथ गए थे कैंप के लिए। हाँ हाँ हाँ, राइट, अंबरनाथ कैंप लगा था, हाँ करेक्ट जी जी सर। तो उस समय कैंप में, हाँ, तो कैंप के दौरान ये जो रूटीन होती थी ये फॉलो करना पड़ता था। और शाम को लंच हो जाने के बाद फिर एक घंटे का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था, कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें बच्चे अपने अपने हुनर, कोई डांस, कोई ड्रामा, कोई जोक, ये सब करते थे। उसके बाद 10:30-11 बजे टेंट में सोने के लिए चले जाते थे। तो कभी कभी एक इंसिडेंट ऐसा छोटा सा हो गया था जिसको मैं बताना चाहूँगा कैंप के दौरान। मुझे पता नहीं कि वो कौन बच्चे थे, कैसा था। एक प्रदीप मिश्राम कैंप में था, प्रदीप मिश्राम जानते हैं हमें तो, प्रदीप मिश्राम, हाँ जानते हैं सर, नाम जानते हैं। हाँ, तो प्रदीप मिश्राम उस समय कैंप गया था, तो दोपहर का समय था। हाँ, ये तो बेस्ट कैडेट है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, अगर कोई व्यूअर्स बता सकें, बच्चे बता सकें क्या नाम है इसका। बेस्ट कैडेट था उस समय, इसमें ग्रुप कैप्टन वगैरह थे उस समय, साथ में खिंचाया गया था, ये कैंप के दौरान हुआ था सर। जी सर। तो सर हाँ, मैं माफी चाहूंगी बीच में रोकने के लिए कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ बीच में। मोस्ट प्रोबेबली आवर होस्ट विल बी जॉइनिंग बैक इफ द टेक्निकल इशू इज सॉल्व्ड। और सर काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे सेशन के लिए, जिसमें कुलगांवकर मैडम है, बल्ला मैडम है, लिली मैडम भी हैं, सारे हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, संजीव म्हात्रे, सब जुड़े हुए हैं सर। और सभी आपको, ये सुशांत म्हात्रे है जो हमारे एटीसी कैंप के बारे में, नासिक के बारे में, आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब काफी सारे जो है जुड़ गए हैं सेशन के लिए। सभी बड़े लोगों को, सभी को मैं सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ, छोटों को शुभ आशीर्वाद नमस्कार करता हूँ सबको, सभी स्वस्थ रहें, ठीक है, यही कामना करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको, भल्ला मैडम, ठीक है, लिली मैडम, जो भी जितने लोग, हाँ, लिली कनौजिया मैडम को नमस्कार, कुलगांवकर मैडम को विशेष रूप से सबको नमस्कार। और भी जितने हमारे साथी हैं, जितने जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, जितने एक्स स्टूडेंट हैं, सबको मेरा आशीर्वाद और शुभ आशीर्वाद। साथी की आ रही है तो हम एक और साथी से आपको मिलाते हैं जिन्होंने अपने कुछ विचार आपके लिए एक वीडियो के जरिए भेजा है, और आप देखें उन्हें, आप जानते हैं क्योंकि वो आपके कलीग रहे हैं केवी करंजा में।
तो आप देखिए उन्हें अच्छा। और सुने वो आपके लिए क्या जी कहते हैं। तो जी। सुजीत, कैन वी हैव द वीडियो? सर बहुत सारे लोगों ने आपको हेलो कहा है सर। अभी यहाँ मैं पूरी तरह से बता नहीं पा रही नल्ली हूँ शायद। कलौजिया मैडम वहाँ दिखाई दे रही। जी हाँ, हाँ नलिनी कनौजिया मैडम है। बहुत सारे हैं सर, आप जी। बाद में भी देख सकते हैं, सारे कमेंट्स आपको देखने को ओ, मिल जाएंगे। और सबको सभी सबको को सबको नमस्कार। जी थैंक यू। जी, सबको थैंक यू। हम लोग भी थैंक यू बोलते हैं कि क्योंकि यूट्यूब में हमने ये एक अभी पहली बार शुरू किया है आपके साथ में, तो थोड़ी सी राइट। दिक्कत आ गई टेक्निक में। आई थिंक हाँ, कि हमारे हो होस्ट जाता है। सर उनकी जगह मैं नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने आपके साथ में एनसीसी वगैरह सब कुछ किया है। नहीं तो नहीं, कोई इस बारे बात में नहीं, आप ज़्यादा भी हमारे स्टूडेंट हैं। ज़्यादा मेरी आप भी हमारे नॉलेज तो है नहीं, स्टूडेंट। हाँ। लेकिन नहीं इतना नहीं, ज़रूर ठीक है है। कि आपको हमने देखा है, कॉलोनी में देखा है, स्कूल में जी देखा है, जी आपके परिवार को भी देखा है। जी। हाँ तो उस नाते से मैं जानती हूँ कि आपका जो व्यक्तित्व रहा है एकदम स्ट्रांग। और मैं आपसे पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ सर कि एक बार जब मैं 12th में कैप्टन थी और मुझे जी कमांड देने के लिए कहा गया था, तो जी। वो मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि कमांड मैंने कभी दिया नहीं। मैं न्यूज़ रीड कर सकती थी, हाँ, मैं एक झिझक थॉट्स शुरू में हाँ, झिझक झिझक होती है। हाँ, झिझक झिझक होती थी। है। हाँ तो आपने और मौर्य सर वहाँ खड़े थे, जेके मौर्य सर। इन हाँ दोनों हाँ ने मिल करके मुझे हाँ। आपने और दोनों ने मिल करके मुझे कहा, "क्यों नहीं दे सकती हो? कोशिश करोगे तो ज़रूर आएगा।" और जब मैंने कमांड दिया तो आपने और सर ने कहा था मुझे कि, "इतनी बुलंद आवाज़ पाई है, आज से कमांड तुम ही दोगी।" तो करेक्ट, ये सही हम बात। लोगों के लिए एक एनकरेजमेंट हुआ करता था आपका, हमारे जितने टीचर्स थे, हर तरह से हर स्टूडेंट के लाइफ में उस समय में आप टीचर्स ने हम लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया है सर। अभी यहाँ पर करेक्ट। एक और है अनमोल मेश्राम। हाँ अनमोल हाँ मेश्राम सर एनसीसी के हाँ, बारे वो में लिखा है हाँ कि गोरेगांव में ये गोरेगांव का, हाँ हाँ सर। गोरेगांव का है। जी, हाँ, उसमें तो उसमें हम लोग टेंट जी में सर। रहा करते थे। जी, हाँ, गोरेगांव जी का। सर। हाँ। और तो वहाँ से हम सुजीत, आई लोग वुड रिक्वेस्ट शूटिंग के यू। लिए गए थे गोरेगांव। जी, ओके सर। तो सुजीत, या सर देखिए आपके लिए एक मैसेज है, आप देखें। अच्छा, ये तो वो है एक हाँ हाँ, बड़े से। जी, जी, भरई सर भी हैं साथ में। हाँ, बड़े से। ये स्कूल का क्लिप है। ठीक। सर वो क्लिप थोड़ी देर में हम प्ले करते हैं, शायद वो प्ले करने में हाँ हाँ, थोड़ी-सी दिक्कत आ चलिए। रही है। तब तक आप ठीक अपने है। यूके ट्रिप के बारे में बताएँ सर। आप यूके जाके आ चुके हैं, हमने हाँ, आपके पिक्स देखे। थोड़ा सा मैं एक दो टीचर तो के और बारे में जो हमारे बिल्कुल कलीग थे, उनके बारे में थोड़ा अच्छा और हाँ, बता देना। बताइए ना सर, क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमारे पास समय हाँ, है, बताइए, हाँ, वही कह रहे बताइए। हैं। हाँ, जैसे हमारे साथ ये बरई सर हैं, अभी भी जी, जुड़े हुए हैं, मौर्य सर हैं, ये लोग भी जुड़े हुए हैं। तो जी, मौर्य सर के बारे में जो हम काफ़ी नज़दीक हैं, ठीक है। हैं तो हम लोग एक कलीग ही, एक ही 2 महीने का अंतर शायद है हमारी उनके एज में। लेकिन जी, मौर्य सर करंजा में थे, भांडुप में भी थे। तो उनके बारे में यही कहता हूँ कि अपने कार्य में बहुत दक्ष थे। जो भी उनको कार्य मिलता था, बड़े ही तत्परता से करते थे और बड़े समय से जो है उसको कर देते थे। तो सभी के साथ बहुत हिल-मिल के रहते थे और जो उनकी बात थी अपने बातों पर दृढ़ रहना, ठीक है? जी, वो एक जी, पक्के मतलब जो उनका इरादा था बहुत पक्का था और डिगा नहीं सकता था कोई। तो ऐसे हम लोग कई बार ऐसी जगह पे किए कुछ ऐसा कि सर को मना लूँ, सर को ऐसा कर लूँ, लेकिन बोले नहीं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कुछ स्वीट वगैरह खाने की बात आती थी उनकी, तो स्वीट नहीं खाते थे और कभी भी कितना भी उनको कर लीजिए, जब किसी चीज़ को ना कर दिए या उनको लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है, तो नहीं ही ठीक है। ये बात हमने उनसे सीखी है कि जो शांत चीज़ सौम्य अच्छी मगर ना दृढ़, लगे हाँ, बहुत दृढ़ दृढ़ होते थे, दृढ़ वो एकदम उनकी सर। आती थी उनके यहाँ। सर वो नीलेश चीज़ पाटिल है जिन्होंने लिखा है हाँ, कि ना मैं आपके साथ कैंप में था। नीलेश पाटिल, आप हाँ, याद, आपको याद हाँ, होगा सर। वह हाँ, नीलेश पाटिल याद है, अच्छा, जी सर। चलिए। तो करंजा के उसके टीचर्स बाद के साथ में हाँ, यादें आपकी बहुत हैं। हाँ, सर मंजू ये रहा शर्मा हमारा मैडम वीडियो, हैं, आप सुने। राजेश शर्मा जी, सर हैं, नमस्कार सर, हाँ। आवाज़ नहीं आ रही है बेटा। आपके सुजीत। साथ बिताया। हाँ, हेलो एवरीवन, पाल सर नमस्कार। हेलो, बहुत अच्छा नमस्कार, लगा नमस्कार सर, आज आपके नमस्कार, साथ नमस्कार। बातचीत करके। लगभग बहुत अच्छी बात है सर। मंजू मैडम 25-30 नमस्कार। साल बाद हम ये वीडियो लोग इस क्लिप तरह है। से एक दूसरे को देख रहे हैं। राइट। आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत अच्छा था। जी। हम सब लोग चूना भट्टी में बिल्डिंग नंबर 223 में पार्क के सामने कम्युनिटी सेंटर के एकदम साथ में
मिल करके एक ही बिल्डिंग में रहते थे। करेक्ट। बराई सर, मौर्य सर, पाल सर, डीपी त्रिवेदी सर, मैडम त्रिवेदी, लिली सिद्धार्थन मैडम, खिस्ती सर, रामाकृष्ण सर, सब लोग एक ही बिल्डिंग में थे और बहुत अच्छा लगता था। पाल सर की एक बेटी थी ऋचा, शायद अब तो बहुत बड़ी होगी, संभवतः उसकी शादी भी होगी, है ना। तो कुल मिलाकर पाल सर के साथ का समय बहुत अच्छा था। मैं तो करंजा के बारे में क्या बोलूं, मेरे तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही करंजा से हुई थी। करंजा में कई 5 साल रही, हम लोगों ने कई मकान बदले और अंत में हम लोग जब चूना भट्टी में आए तो वहाँ पे हमारे घर के पीछे ही सारे सर रहते थे, बरई सर, पाल सर और किश्ती सर, सब लोग, त्रिवेदी सर, हम लोग ली सिद्धार्थन मैडम एक साथ रहते थे और इनके बच्चे, हमारे बच्चे सब छोटे छोटे थे, सब एक साथ मिलकर शाम को खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। पाल सर बहुत कोऑपरेटिव है, सारे सर बहुत अच्छे से मिलकर रहते थे, कोई भेदभाव, कोई मन मुटाव नहीं था, बहुत ही अच्छा लगता था। मैं कोलगाकर मैडम के ऑटो में स्कूल जाती थी और 5 साल पढ़ाया, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, तो हो सकता है वो बच्चे तो अब बहुत बड़े हो गए होंगे, मुझे शायद पहचाने भी ना, लेकिन अच्छा बहुत लगा, 5 साल बहुत अच्छे से बीते हैं। जी सर, तो काफी समय के बाद हमको भी देखने मिला। जी सर, हमने भी इन्हें काफी समय से देखा नहीं था, तो देखने मिला हमको भी इन्हें। और सर, टीचर्स के बाद जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आपके बारे में जानने के लिए, तो यूके ट्रिप के बारे में मैं बात करना चाहती थी आपसे। आपके फोटोज देखे थे हमने। जी। अच्छा, ये शायद आपका एलिफेंटा जाते हुए आपका। हाँ, एलिफेंटा केव का है, जिसमें यादव सर हैं, बरई सर हैं, ओझा सर हैं और उनके भाई हैं, जेके मौर्य सर के भाई हैं, और उधर भी काफी लोग फैमिली वाले थे सब पूरा। ओके ओके सर, ये रहा आपका। हाँ, वाशने सर, पत्तार सर। हाँ, मंडल सर के समय का है। जी सर, सारे टीचर्स हैं। राइट, बिल्कुल। ओके। हाँ, मंडल सर के समय में काफ़ी हम लोगों का काफ़ी संबंध अच्छा रहा, वहीं कॉलोनी में रहते थे। तो इसमें हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी जब मनाते थे, तो एक बार ऐसे ही हुआ, इनकी 4 बच्चियां थी मंडल सर की, और भी लोग थे, तो हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी को केवल यही बिस्किट वगैरह या टॉफ़ी वगैरह मिल जाती थी, चॉकलेट वगैरह। तो एक बार ऐसा हुआ कि सभी लोग मिल करके, स्टाफ के और सब, प्रिंसिपल सर से कहा गया, सर हम लोग हमेशा यही बच्चों को देते हैं, एक बार ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि लड्डू वितरित किया जाए। तो सर ने कहा कि बड़ा रिस्की होता है लड्डू, पाल साहब, क्योंकि वो कब सीजन रहता है, कैसे बनता है, क्या नहीं होता है, और इसलिए सब बंद कर दिया गया है सब जगह। केवीएस में कोई इस तरह से चीज़ें नहीं देता, क्योंकि वो रिस्की होता है। तो बाद में इनकी बच्चियाँ थी, बोली नहीं पापा, बंटवाइए लड्डू, अच्छी बात है। तो 2-3 साल सर जो है वो ऑर्डर दिए, बोले ठीक है, ऐसी जगह करिए जहाँ पर साफ सफाई हो, अच्छी साफ सफाई जहाँ बनाता हो। तो 2-3 साल हम लोग ऑर्डर दे करके केंद्रीय विद्यालय करंजा में लड्डू बंटवाए थे। 2 लड्डू 26 जनवरी को बच्चों में बांटा गया था, 2-3 साल बांटा गया था। उसके बाद फिर बंद होकर के वही फिर बिस्किट और चॉकलेट ही शुरू हुआ। तो वो दिन याद आते हैं, लाइन से बच्चे जो हैं लड्डू खाते थे और खूब खुश होते थे करने के लिए। परेड वगैरह, हाउस वगैरह होती थी। करेक्ट। जी बिल्कुल सर। इसमें काफी टीचर हैं। ओके, तो सर अभी आपके जो जी सर, हाँ ये जोशी मैडम, ये तो हमारे स्कूल कैप्टन्स थे, सारे हाउस कैप्टन्स और स्कूल कैप्टन्स थे। हाँ, उन्हीं के साथ ही मानसी, प्रशांति, जी ममता, ये सब थे। करेक्ट, हाँ ये सब। जी बिल्कुल सर। तो सर कुछ जब आप घूमने गए थे बाहर, अच्छा हाँ, ये हमारे टीचर्स हैं सर। ये आपकी क्लास रही है ना सर, आप क्लास टीचर थे। हाँ, क्लास 9th भी क्लास टीचर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर यूके कैसे जाना हुआ आपका? हाँ, उसमें हुआ ऐसा कि बेटा और बहू वहाँ पर थे, तो ये बात शायद 86 मैं उस समय मैं रिटायर हो चुका था। तो उस समय बेटा बहू बुलाए कि आ जाइए घूमने के लिए पापा मम्मी। तो
हाँ, तो उसमें वीज़ा नहीं बना, वीज़ा बनवा दिए से पूरा वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट बना, वीज़ा बना। फिर यहाँ से मैं और मेरी श्रीमती जी और प्लस दोनों बेटियाँ, बड़ी बेटी ऋचा और रुचिका, जी इन लोगों का जी पासपोर्ट वीज़ा, उन लोगों के बच्चों का तो पहले से बना था, चूँकि ऑलरेडी एक बार आ जा चुकी थी बड़ी वाली बेटी इंग्लैंड यूके में। तो इन्होंने कहा कि घूमने के लिए आइए, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग फ्लाइट से यूके गए, लंदन गए, वहाँ हीथ्रो पे उतरे। फिर वहाँ से बच्चे, गाड़ी खुद की गाड़ी थी उनकी, 2 गाड़ी थे, दोनों अपना अपना गाड़ी रखे हैं, तो दोनों अपने अपने ऑफिस जाते हैं। तो वहाँ से आए, तो वहाँ से ले गए एक प्लेस था, इस कार्ड आपका थ्रो, रॉबिन थ्रो ऐसे जगह है, ठीक है। जी जी सर, थ्रो बीच, बात ये हाँ, है थ्रो बीच, तो थ्रो बीच एक जगह, हाँ, थ्रो बीच सर एक एक जगह है छोटी, जहाँ ये लोग रहते हैं, उनका ऑफिस। हाँ, ओके, ये करेक्ट, ये हाँ, एक है, ठीक है सर्टिफिकेट, हाँ। ये वहाँ का, सर। ये वहाँ का इंग्लैंड का है, जी दाहिनी तरफ। ये अपने पिक्चरों में बहुत आता है, शूटिंग वहाँ बहुत होती है इसकी। इस तरफ अच्छा जहाँ शेर बना हुआ है, जी इसकी शूटिंग पिक्चरों में कई बार आई हुई इंग्लैंड की। हाँ, अपने यहाँ ठीक है, हिंदी पिक्चर होती है, इसकी शूटिंग आई हुई। तो मैं हूँ, मेरी बेटी है बड़ी, मेरा बेटा है, ऋचा है बड़ी बेटी बीच में। और ये मैं फोर्ट अच्छा गया था वहाँ पर, जी ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड घूमने सर। गया था वहाँ एक का। छोटी सी रिक्वेस्ट वहाँ है सर, वहाँ का, सॉरी। बोलिए बोलिए। हाँ, ये स्कॉटलैंड, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो हाँ सर। स्कॉटलैंड का ये वहाँ का फोर्ट, जी किला है, हाँ, देखने गया था जी वहाँ हम लोग। हाँ, सर, तो एक फिर छोटी सी वहाँ से, रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप आंटी को बुलाएंगे साथ में, हाँ हाँ आपके हाँ, साथ में बुला बुला, अगर हैं तो बुलाएं हाँ, प्लीज। वो आने तक आप क्यों, बताएं। हाँ, आ सर पल्लव बाम भी है, तो वहाँ पर, पल्लव बाम हाँ, ने ज्वाइन किया है पल्लव, हमको, काफी पल्लव और बाम, व्यूअर्स हैं। हाँ, जी जी बड़ी जी अच्छी बात है, पल्लव बाम, हाँ, अच्छी बात है। तो सर, वो बोलते हैं कि आपके हाथ में हमेशा चाबी का गुच्छा हुआ करता था। हाँ हाँ, राइट, एक पर्स और चाबी का गुच्छा हमेशा हमारे हाथ में रहा है। वो उसने लिखा है। जी सर। हाँ तो हाँ, सही बात, सर आप उन्हें ठीक, बुलाएं, हम आपको सर मैं आपको हाँ पहले तो अपने व्यूअर्स को हाँ ये बता दूं कि कल आपका बर्थडे था। हाँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हम चाहते थे कि सेशन सैटरडे को करें, मगर हम लोगों हाँ, की भी कुछ लिमिटेशंस थी कि हम नहीं कर पाए, सारे हमारी टीम नहीं अवेलेबल थी हमारे लिए। तो आज आपके लिए एक कोई बात छोटी नहीं सी बेटा, सरप्राइज ठीक हम है। लेकर आए हैं सर। नमस्ते। हाँ, नमस्ते आंटी जी, जी, मस्त कैसे हैं आप? मस्त, ठीक, सर थोड़ा सा अपनी तरफ से। अच्छा अच्छा, हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, सर एक आप रख लीजिए, एक आप रखिए, एक आप रख लीजिए। हाँ हाँ, अब आपके लिए एक हाँ, छोटी सी सरप्राइज है हमारी तरफ से। ठीक, हाँ, ठीक है सर। आपको किसी से मिलाते हैं, इसलिए हमने आप दोनों को बुलाया यहाँ पर। सुजीत, आर वी रेडी? देयर इट इज। हाँ हाँ, अच्छा, यस, अरे अरे बेटा, वाह बेटा, अरे वाह रितेश, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे हो, ठीक हो? बस बस बढ़िया, ठीक ठाक हूँ। अरे वाह, हाँ, खा लिया, हो गया सब। अच्छी बात है, हाँ, आप भी शामिल हो गए, गुड, वेरी अरे गुड। बहुत अच्छा किया बेटा, आ गए आ गए। ये सब हमारे एक स्टूडेंट की देन है, ठीक है, जो इस तरीके से सबको एक दूसरे से मिला रहे हैं। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, राइट। बाकी सब पुराने टीचर्स वगैरह भी मैं देख रहा था, मैं बैक स्टेज काफी टाइम से था, तो मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था। मैं पुराने सारे टीचर्स जो करेक्ट करेक्ट, हाँ, बहुत याद आती है, बहुत अच्छे अच्छे, हाँ हाँ, की वजह से उनके भी कमेंट वगैरह देखे हाँ, मैंने, तो काफी टीचर्स वगैरह हैं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है सर, इसी बहाने सब मिल गए। मैं सोचा था कि एक आध स्टूडेंट्स वगैरह जो बचपन के हैं वो शेयर करने के लिए सब टीचर्स
जो एक्स स्टूडेंट्स हैं सबके साथ। तो राइट बचपन में मेरे को वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। हम लोग वॉलीबॉल वगैरह खेला करते थे। हाँ 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 राइट कॉलोनी सारे में हाँ काफी सारे टीचर्स वगैरह ज्वाइन करते थे, जैसे अपने राइट एस के सिंह सर हो गए, के डी पांडे सर हो गए, मोक्या सर हो गए। बराई सर थे हाँ बराई सर के थे आरसी राम बड़े से नहीं खेलते थे, हम्म? बड़े से ना खेलत रहे भाई बड़ी बार अच्छा, मौर्य सर नहीं खेलते थे, बाकी बराई सर खेलते अच्छा, थे। मौर्य सर जाकर खड़े रहते थे वहाँ, लेकिन बराई सर खेलते थे हाँ, काफी लोग थे खेलते थे। तो वो एक ऐसा टाइम था कि वो सारे टीचर्स देख दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि भाई शाम के 4:30 बजे और सब टीचर्स अपने घर से निकल के एकदम बच्चों की तरह हाँ, खड़े हो जाते थे हाँ, और से खेलते राइट थे। राइट टूट पड़ते थे हाँ हाँ, शाम तक जब तक कि सनसेट ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, तब तक लगे रहते थे। हाँ हाँ खेलते थे सही है हाँ, जो ठीक काफी काफी क्लियर है मेमोरी में कि बहुत एंजॉय किया करते थे वो टाइम पे। फिर उसके अलावा और काफी सारे इंसिडेंट्स हैं, जैसे मेरे को एक किस्सा याद है कि ऑब्वियसली आप सी वगैरह कंडक्ट कराते थे, तो हाँ जब मेरे को भी काफी एक्साइटमेंट रहा करता था कि एनसीसी ज्वाइन करना है। जब मैं 5th 7th स्टैंडर्ड में था, क्योंकि 8th और 9th में एनसीसी होती थी। हाँ तो फर्स्ट ईयर 8वीं में और सेकंड ईयर 9th में कैंप भी गए थे हाँ हमें जी, प्राइज भी मिला हुआ है इधर हाँ जी, और चेयरमैन की वाइफ से प्राइज चेयरमैन की वाइफ से प्राइज मिला हुआ है जी, जी। बट उस सब से प्राइस वगैरह तो क्या ठीक बात है, बट एनसीसी से इतना कुछ सीखने को मिला है लाइफ में कि कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है उनको। राइट हाँ और हम डिसिप्लिन और यूनिटी एकता और अनुशासन उसका मोटो था एकता और अनुशासन हाँ तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि एनसीसी में जब ज्वाइन किया मैं फर्स्ट ईयर में, मतलब 8th में, तो मैं लोगों को पहले मार्च पास्ट करते हुए देखता था। और जो एनसीसी की एक यूनिफॉर्म मिलती थी, तो यस जब स्टूडेंट्स मार्च पास्ट करते थे तो पंजा के पुराने जो भी एलपी बोलते थे या क्या बोलते थे, जो पेट्रोलिंग ऑफिसर्स होते थे अपने बुलेट में निकल के आते थे, तो हाँ हाँ पेट्रोलिंग ऑफिसर मोटरसाइकिल से निकलते थे हाँ राइट हाँ, और जय हिंद बोल के काफी अप्रिशिएट स्टूडेंट्स को, हाँ काफी अच्छा लगता था मुझे। तो वहां से मेरे को आया। एंड देन जब एक इंसिडेंट ऐसा था कि जब हम मार्च पास्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफी बढ़िया मार्च पास्ट कर रहा हूँ, एकदम बॉडी स्ट्रेट इरेक्ट और पोस्चर हाँ करेक्ट। ये ऐसा हो रहा था कि मार्च पास्ट थम जा रही थी क्योंकि बाकी लोग नहीं ठीक से कर पा रहे थे। तो फिर मैं शाम को घर पे आके बोला कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा था, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये। तो एक बात आपने बोली थी कि तुम अकेले नहीं कर रहे, पूरी तुम्हारी यूनिट है। तो जब तक यूनिट एक साथ नहीं चलेगी, एक साथ बराबर नहीं होगा, और तुम्हारी टीम यूनिट है, वो जब तक एक सिंक में पांच पास नहीं करेगी, तुम्हारे एक अच्छे होने से कोई फायदा नहीं है उसका। ऐसा और टीम का ऐसा लेसन था जो मेरे को अभी भी याद है। टीम होती है उसमें राइट जी, जी। तो ऐसे तो और काफी सारे इंसिडेंट्स हैं। मेरे को याद है जब फर्स्ट टाइम मैं वॉच के लिए, घड़ी के लिए आपसे डिमांड करता था कि पापा मेरे को घड़ी दिला दो, घड़ी दिला दो, तो आपने पूछा था कि ये क्यों चाहिए तुम्हें घड़ी। तो मैं बोलता था कि मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स के हाथ में देखता हूँ तो उनके हाथ अच्छी लगती मुझे है, सबके पास है, मुझे भी दे दो। तो साल तो नहीं, फिर उसके अगले साल ऐसा हुआ कि हाफ ईयर का एग्जाम था, यूनिट टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली एग्जाम होते थे। तो हाफ ईयरली एग्जाम में मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो ऐसा हुआ कि मेरे को पता नहीं चला और मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे आंसर। छूट गए हाँ तो मैं टाइमिंग राइट ले दिखा के घड़ी दिए थे। हाँ, हाँ समझ ऐसे इंसिडेंट्स हैं।
विलायक ने कैंप कहाँ गए थे रितेश? एनसीसी कैंप लगा था ना, कैंप कहाँ याद है कुछ? कैंप कहाँ गए थे? अंबरनाथ गए थे या हम लोग के टाइम कैंप कैंसिल हो गया था क्या? नहीं कैंसिल नहीं हुआ था, कैंप गए थे कहीं। मैं तो लाइक ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है वहां पर। हेलो रितेश, हाउ आर यू? हाय रितेश। हेलो, आई एम गुड। Thanks for joining all the way from London, and this is a pleasant surprise for sir. Yeah. I believe sir का network का कुछ issue हो गया है. His image is hanged. तो हम लोग कोशिश करते हैं सर को वापस कनेक्ट करने की। तब तक हम लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आपको थोड़ा मोबाइल ऐसा लैंडस्केप में रखना होगा। Let me know if this is better. Yeah. So tell us something about your experience staying in UK away from your family. How do you feel? Like missing school days? Your parents? I mean, पेरेंट्स अभी कैसे कि एक्चुअली काफी टाइम हो गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 9-10 साल होने आ गए हैं। तो इनिशियली तो काफी मिस करते थे। ओके। एक अब ऐसा है कि बचपन में यही सिखाया गया है कि जो आपको काम दिया जाए वो आपको ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से पूरी ऑनेस्टी के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना है। तो ये तो वो करंजा के स्टूडेंट्स में सब सारे स्टूडेंट्स में ही है वो। मैं तो बोलूंगा कि ऑनेस्टी के साथ अपना जो काम है वो निभाते हैं ना। तो उसी सिलसिले में जब मेरा जॉब लगा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो 1 साल के अंदर अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला। एक कैपिटा क्लाइंट कंपनी थी के लिए काम करने का यहाँ यूके आके। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया तो इट वाज इन 2009 में मैं 9 या 10 महीने तक था यहाँ पे, एंड देन आई हैड टू गो बैक फॉर आई केम बैक अगेन, and since then came back again in 2011 and since then I'm here. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर भी, बट जो शुरू के साल थे उसमें काफी दिक्कत आती थी क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो हमेशा कॉल पे लगा रहता था कि अब क्या करना है, अब क्या बनाओ, अब कौन सा मसाला डालना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दिक्कत पहले में आती है खाना बनाने की। लड़कियों को भी आती है, तो लड़कों के लिए तो बहुत बड़ी बात है खाना बना ले अपने आप से। तो आई नो, जब मैं मेरा जब यहाँ आने का, यूके आने का अपॉर्चुनिटी मिला तो उसके एक आध महीने में पहले मम्मी बोल रही थी कि तुम कुछ बनाना सीख लो। देखो बाकी सब जो टीचर्स के बच्चे हैं उनको आता है खाना बनाना। तो पापा बोले कि ये छोड़ दो, ये वहां जाएगा खुद ही अपना कुछ कर लेगा, खुद ही सीख लेगा। बोलते हैं ना, पानी में छोड़ दो तो तैरना आ ही जाता है हाथ पांव मार के, वैसी हालत है। वही हो गया। तभी काफी सारे लोग जुड़ गए हैं अभी, और बीजे बरई सर हैं, उन्होंने भी अपने व्यूज डाले हैं। आई थिंक यू कैन रीड इट। पल्लव इज देयर, एवरीवन इज देयर। या तो सी, हाँ, पल्लव इज आल्सो देयर। बरई सर को गुड इवनिंग विश कर रहे हैं। Even my son has joined. He is also watching live. I am not at home today. Hello. I have come for हाँ सर आ गए। अरे कहाँ चले गए? थोड़ा नेटवर्क इश्यूज आज आ रहा है। मुंबई का मौसम भी खराब है, काफी बारिश हो रही है, जिसके चलते नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर तो बारिश रुक ही नहीं रही है। Technical issues, yes. I hope he comes back very soon. Yeah. तो now you're staying alone or? नहीं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है कृतिका, तो हम दोनों साथ में हैं।
मुझे आप बताइए कि करंजा का क्या हाल है, क्योंकि जो मेरी मेमोरीज है करंजा की वो ऐसी है कि जो पुरानी बिल्डिंग वगैरह 2090s की याद है मेरी। नहीं, मैक्सिमम करंजा की बिल्डिंग्स डिमोलिश हुई हैं। जो अपनी पुरानी बिल्डिंग्स थी ना 223 224 वाली बिल्डिंग्स जो थी, सर को याद होगी, वो सारी डिमोलिश हुई हैं, उनकी जगह पे नई बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। तो करंजा हैज चेंज्ड अ लॉट। इफ यू कम यू विल बी हैप्पी टू सी। ऐसा लगेगा कि एक स्टे और कर लेते हैं। मैं इसलिए क्योंकि अभी मैं हूँ करंजा में, सो आई कैन टेल यू कि यस इट हैज चेंज। हम लोग जो बचपन में देखते थे उसके मुकाबले में काफी हुआ है, चेंजेस आए हैं, बट गुड चेंजेस। You would love to stay here now. It has become more beautiful, adorable, beautiful. Yeah. अपना स्कूल अभी भी वैसा ही लगता है। बोर्ड से अगर दूर से देखो, पहाड़ी और ग्रीनरी के बीच में बसा हुआ अपना एक ऐसा लंबा सा स्कूल है ना, चौड़ा भी और अच्छा खासा लंबा भी। तो चीजें हैं वही हैं, बस लोग बदल रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, टीचर्स भी हैं केवी के अभी अच्छे टीचर्स हैं काफी। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली। काफी क्लियर है मेरे दिमाग में, क्योंकि जब हम लोग, मुझे याद है अपने टीचर क्वार्टर से एक आध 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आते थे स्कूल। तो सर आ गए हैं, बोलो। हाँ कुछ नेटवर्क इश्यूज थे सर। वेलकम। सर बात कीजिए। हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे करंजा के बारे में। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। बड़ा अच्छा तोहफा आप लोगों ने दिया, बड़ा अच्छा सर। अभी और बाकी है सर, और एक तोहफा बाकी है। रितेश प्लीज बुलाएं अपने बेटर हाफ को। ये अच्छा, बड़ा तोहफा। हेलो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बस बढ़िया है। हमारे सब एक स्टूडेंट का कमाल है ये। अच्छी बात है। देखो शुरू से कमेंट्स देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। गुड, अच्छा चलो अच्छी, हाँ अच्छी बात है, जुड़ गए। और तो आपको तो पता ही होगा, मैं तो बहुत नॉटी स्टूडेंट रही हूँ बचपन से। स्टैंडिंग आउट ऑफ क्लास, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। लेकिन अब तो नहीं लगती हो इतनी नाटी हो। सुधर गई हूँ ना, क्या करें। सुधर गई। केवी से थोड़ा क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। राइट। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चंस नॉर्मली हम स्टूडेंट से पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स बीच में क्लास में झपकी मारते हैं, सोते हैं, लेक्चर बोर होता है या ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो आपने तो देखा होगा बहुत बार। वैसे कभी आपके साथ हुआ है कि आप लेक्चर दे रहे हो, कहीं बैठे हो क्लासरूम में और आपको नींद आ गई हो और सो गए हो? हुआ है, लेकिन कोई भाप नहीं पाया, ऐसा है। हुआ है लेकिन कोई भाप नहीं पाया। ये एक्चुअली ये एक मंथ होता है, ये मुझे लगता है मार्च अप्रैल के बीच का एक मंथ होता है, जिस महीने में ऐसी अमूमन नेचुरल है, हम ही नहीं, सभी टीचर्स या और लोगों का मानसून कुछ उसका इस असर है कि उस समय ही थोड़ा बहुत नींद आती है क्लास में। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था कि एक लेडी मैडम थी और एसी का इंस्पेक्शन था, ऐसे अचानक आ गए थे असिस्टेंट कमिश्नर, और वो जो है क्लास में सोती हुई पाई गई। वो आ गए, अंदर आ गए, तो प्रिंसिपल से बोलते हैं, सी क्या ये टीचर है? तो इस तरीके से केवल मेरे साथ ही नहीं, अधिकतर एक बताया ना, फरवरी और किसी महीने में नहीं है, फरवरी और मार्च का महीना ऐसा होता है, आलस का महीना होता है, बहुत आलस आती है, चाहे जो भी हो। मुझे लगता है जो ऑफिस में भी काम करते होंगे उनमें भी ये चीजें आलस आ जाती होंगी, मौसम ही ऐसा होता है, कुछ गर्मी कुछ सर्दी मिक्स रहता है ना, सर्दी जाती है गर्मी आती है, तो इस कारण से वो सर्द गर्म का मौसम से हुआ है।
हुआ है एक आध बार, लेकिन कोई भाप नहीं पाया। Okay. That means इसी आपका टैलेंट आज गया। दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मैंने बहुत बात किया है लेक्चर के बीच में या टीचिंग मतलब लेक्चर के बीच में नॉर्मली स्टूडेंट्स को जब भूख लगता है तो डब्बा खोलते हैं और शायद उनका जो खाना जो लंच या ब्रेक में खाना होता है वो पहले ही हो जाता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने डब्बा खोला है और उसकी महक से आपको पता चला और आपको भी भूख लग गया हो, और या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? एक्चुअली ये सिस्टम ये केंद्रीय विद्यालय में अधिक होता है। उसका रीजन था उसका रीजन ये है कि बच्चे दूर दूर से आते थे, काफी दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तो कभी नाश्ता कर पाए या ना कर पाए जल्दबाजी में, और फिर उनको बस रहती थी या जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन होता था वो छूट न जाए, इस कारण से मम्मियाँ जो है वो टिफिन दे देती थी, लेकिन ब्रेकफास्ट बच्चे नहीं कर पाते थे। तो ये अधिकतर केंद्रीय विद्यालय में ब्रेकफास्ट की समस्या बच्चों के साथ होती थी। और मैं एक आध बार ऐसा देखा हूँ कि मुझे पता चला या मुझे ये लगता था कि बच्चा जो है ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता है, तो उसको मैं पूछ लेता था कि बेटा या बेटी जो भी है, बेटा तुम ब्रेकफास्ट सुबह करके आए हो कि नहीं आए? तो बोलता नहीं सर नहीं कर पाया। अच्छा तुम चले जाओ सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठ जाओ और खोल करके डिब्बा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा दोपहर के लिए रखो लंच के लिए, और थोड़ा सा खाकर पानी पी लो। तो ये मैं कई बार बच्चों को जिनको जानता था कि ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं और ऐसा है, तो वो थोड़ा समझ में आ जाता था। एक दो दिन ऐसा हुआ तो समझ में आता कौन बच्चा ब्रेकफास्ट करके नहीं आया है, तो एक बार पूछ लेता था, तो वो पीछे में बैठा देता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चा भूखा रहेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत उस चाहिए। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय में एक चीज़ था कि कोई कैंटीन नहीं होती थी कभी, तो बहुत से पेरेंट्स, बहुत से बच्चे, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया कमिश्नर को कि केंद्रीय विद्यालय में कैंटीन होना जरूरी है। चेयरमैन भी प्रयास किए कि कैंटीन होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालयों में, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं। तो उस समय एक सर्कुलर आया था कि ठीक है केंद्रीय विद्यालय में एक छोटी सी जगह दी जाएगी और वहाँ पर थोड़ा बच्चों के लायक जो चीज़ें हैं वो वहाँ रखा जाएगा। तो ये चीज़ें थी, लेकिन कोई कोई प्रिंसिपल जो हैं वो नहीं लागू करते थे, इसलिए कि इनडिसिप्लिन ना हो जाए, क्योंकि टीचर भी वहीं पहुँच जाते थे, क्लास में है कि नहीं है, क्लास में जाते समय 5 मिनट लेट हो गए या कुछ हो गया, तो इस कारण से कोई कोई प्रिंसिपल जो है वो बंद करवा देते थे या नहीं अलाउ करते थे। कोई कोई प्रिंसिपल अलाउ कर देते थे, ठीक है, वो उनकी अपनी एक प्रॉब्लम होती थी, वो उस आधार पर लोग जो है वो अलाउ करते थे या बंद करवा देते थे। तो इस तरीके से कैंटीन खुली, तब बच्चों को एक शॉर्ट ब्रेक होता था उसमें या लंच होता था, तो उसमें जा करके कुछ न कुछ चीज़ें खरीद कर खा लेते थे। तो ये एक समस्या रही है, ये टिफिन वाली समस्या जो है केबी में रही है। पता नहीं आप जैसे स्कूल में पढ़ी उसमें ये समस्या थी कि नहीं थी, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में रही है समस्या। ओके, पहले वो जरूरी थी कि लंच ब्रेक में जाके कैंटीन में खाते थे, बच्चे जैसे ही पीरियड खत्म हुआ निकल के चले जाते थे, कॉफी वगैरह सब। हाँ 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 वही राइट। तिवारी खोले नहीं। हाँ तिवारी कैंटीन थी स्कूल में, हाँ तिवारी कैंटीन थी नई बिल्डिंग में, सब बच्चे निकल जाते थे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोग आए हमारे सेशन को ज्वाइन किया। इट इज़ रियली प्लेजर फॉर अस टू हैव यू बोथ हियर, और वो भी जब सर अपना बर्थडे मना चुके हैं, हम आज उनको बिलेटेड विश कर रहे हैं काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स। आप लोगों को हम लोग वाकई में दिल से पूरी कोर की टीम की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग आए और ये सेशन को ज्वाइन किया। सर के और मैडम के चेहरे पे खुशी ही अलग है आप दोनों। मैडम बच्चों से मिला दिए सर बहुत अच्छा लगा। सबसे मिले बच्चों से भी मिले, अच्छा लगा। हमने भी सोचा था कि एंड थैंक यू रितेश, यू कोऑपरेटेड बोथ ऑफ यू अग्रीड। आप लोगों ने वहां पर भी अपना टाइम दिया हम लोगों को, क्योंकि समय के भी डिफरेंसेस आते हैं, यहाँ अंधेरा है वहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ होगा, काफी डिफरेंसेस है, मगर आप अग्री किए हम लोगों के साथ, आपने ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया, आप सीखे सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू बोथ ऑफ यू।
हेमलता, मेरी तरफ से सभी कोर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बच्चों से मिलवाया और एक नया चेहरा मिला। बहुत कोर टीम को पूरी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फर्ज था हमारा, हमने किया है सर। सर अभी बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, आपके रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं। हाँ। और रिटायरमेंट के बाद आगे अभी आप क्या कर रहे हैं? लाइक एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं या कुछ? हाँ, मैं हेमलता 2015 में केंद्रीय विद्यालय भांडुप से रिटायर हुआ। 2002 से मेरी पोस्टिंग हुई थी भांडुप से, वहाँ करंजा से, और फिर लास्ट हमारा जो है 2015 उसमें अगस्त में रिटायर हुआ। और रिटायर होने के बाद अभी फैमिली लाइफ जी रहा हूँ, क्योंकि बहुत मतलब भाग दौड़ रही है। तो अभी मैं पूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ समय बिता रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है। तो सर आपके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि आपको हम लौह पुरुष कह सकते हैं केवी करंजा, है ना? ये तो आप लोगों का बड़प्पन जी सर। हाँ, ये हमारा एनसीटी अवार्ड है पूरे बॉम्बे रीजन में, मुंबई रीजन में ये बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था मुझे। जी सर। ओके सर, कुछ और शेयर करना चाहते हैं आप हमारे साथ में आपके केवी करंजा से रिलेटेड? जैसे आपने टीचर्स के बारे में बताया, कुछ स्टूडेंट्स जो आपको याद हो? हाँ, उसमें जैसे बताया था, सुनील पुजारी जो है वो एक अच्छा आज्ञाकारी लड़का था। इसके बाद एक का नाम मैं लेना बहुत जरूरी समझता हूँ इस समय, डॉक्टर सलाखा पाटिल। ओके, जी जी, वो जो है इस समय शायद इसमें जीटी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो हमें जो है वो आवाज इको हो रही है सर, आपकी या मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है वापस, मेरी। अच्छा, कोई दूसरा, हाँ दूसरा कोई सिस्टम ऑन रहेगा सर, कोई मोबाइल या कुछ? हाँ गया मोबाइल, अब ठीक है, अब ठीक। तो सलाखा पाटिल जो है वो डॉक्टर सलाखा पाटिल, हम लोगों को बॉम्बे वगैरह जाते थे या करंजा से आते थे या भांडुप से जाते हैं उधर एरिया में, फोर्ट एरिया, तो कई बार उनको मिले सलाखा पाटिल। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं ये जो कोर्ट है जी, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है ना, कामा हॉस्पिटल, आपको ध्यान में? जी 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 सर, कामा हॉस्पिटल सीएसटी के साइड में है सर। सीएसटी के साइड। मैं किसी काम से जा रहा था, तो अचानक उधर से 4-5 बजे तक हॉस्पिटल से छुट्टी थी सलाखा, और मुझे मिली, बड़े प्रेम से नमस्कार बोली और बहुत खुश हुई। बोले कि सर प्लीज हमारे साथ चलिए सर, एक कप चाय पीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है मैडम, कोई बात नहीं बेटा, हम तो मिलते रहते हैं, कोई बात नहीं, अभी आपका हॉस्पिटल छूट गया है, आप जा रहे थे। उनके हाथ में गुलदस्ता था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। तो वो गुलदस्ता था, गुलदस्ता लेकर के उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट शायद रिटायरमेंट हो रहे थे, तो उनकी पार्टी थी, तो वही अटेंड करने जा रहे थे। तो मुझे बताया कि ऐसे हेड डिपार्टमेंट का रिटायरमेंट है, तो वही मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप जाइए फिर किसी दिन, लेकिन उन्होंने नहीं माना, बोले नहीं सर आप उनको एक दिन बाद मिले, आप चलिए मेरे साथ। वो मुड़ करके फिर से अपने साथ लेकर के अपने मेडिकल कॉलेज के कैंटीन स्टाफ में ले गई, स्टाफ वाले कैंटीन में, वहाँ बैठ कर आधा घंटा उन्होंने नाश्ता किया, चाय पिलाई। उसके बाद वहीं पर अपना परिचय कराया अपने जो उनके फ्रेंड सर्कल थे, कि हमारे सर थे जो हमको स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाए थे। और उसके बाद उन्होंने वही बुकें जो उनको देने वाली थी वही उन्होंने मुझे दे करके इतना सम्मानित। मैंने कहा नहीं मैडम, आप जिसके लिए ले जा रहे हैं उनको बोलो। बोले नहीं सर आप मिल गए हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप गुरु हैं हमारे, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और उन्होंने, मैंने कहा कि आपका मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ सर। उस समय मुझे ऐसा लगा हेमलता कि मेरा जो टीचर का जो ये जॉब है वो सफल हो गया सर। ये संस्कार भी तो टीचर हमको का जॉब सफल हो गया करंजा में मिले हैं सर। तो उस दिन को मैं भूलता नहीं हूँ। जिस तरीके से
डॉक्टर पाटिल ने मुझे सम्मानित किया, सुलाखा पाटिल ने सम्मानित किया। ये हाँ, इस समय मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स पोस्ट कर रहा हूँ इसको। हाँ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स चल रहा था उस समय। केवी करंजम ने सिर्फ पढ़ाई नहीं, शिक्षा ही नहीं दी सर, संस्कार भी दिए, जो आज भी ऑल राउंड। जी, ये प्राइज, हाँ, 100 मीटर रेस में हम टीचर्स की दौड़ हुई थी, उसमें फर्स्ट प्राइज। हाँ, टीचर्स, हाँ, नहीं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स चल रहा था, पूरे स्टूडेंट्स का भी था, लेकिन उसमें टीचर्स का भी कंपटीशन रखा जाता था। म्यूजिकल चेयर हुई या ये रेस हुआ, ये सब चीजें रखी जाती थी उसमें। तो बहुत बहुत बच्चे थे उसमें करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चे आज भी याद हैं। और केंद्रीय विद्यालय का जो यही हमने देखा कि केंद्रीय विद्यालय में उस समय जब ज्वाइन किया था मैं गुड़गांव में, तो पूरा विद्यालय 4 हाउस में बटा होता था। ऐसा अमूमन किसी और विद्यालय में नहीं, न स्टेट के विद्यालय में ना और कहीं 4 हाउस बटे होते थे। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, सभी हाउस जो है वो ऑन ड्यूटी रहते थे। सब अपना उनकी मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कराना, प्लेज कहना, राष्ट्रगान कहना, सब अपने अपने हाउस फ्लैग होते थे और सबकी ऑन ड्यूटी। इतना अच्छा डिसिप्लिन, इतना अच्छा सब कुछ, वातावरण इतना सुंदर लगता था कि काश मैं भी इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा होता, ऐसा मन करता था। सर, आपने जो पढ़ाया वो हमारे काम आ रहा है आज, भले आप केवी से नहीं हैं, तो जिस स्कूल से भी आप पढ़े हैं, आपके तो हमारे जितने टीचर्स हैं उनके वो स्कूल्स को भी हमको प्रणाम करना चाहिए कि अगर आप सीख के आए तो ही हम सीख पाए हैं सर। बिल्कुल सही। हेमलता, मैं एक चीज और यहाँ बोलना चाहूँगा कि अधिकतर बच्चों का या पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि टीचर बच्चों को मारते हैं। जी। ये कंप्लेन अधिकतर होता है। तो खास करके अभी तो नहीं, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय भी हम लोग जो है टीचर की डांट सुनते थे, मार खाते थे, सब कुछ करते थे। उसका एक रीजन था, खास करके जो पुरानी पीढ़ी के टीचर थे वो क्यों थोड़ा क्रोधित हो जाते थे, क्यों बच्चों को थप्पड़ लगा देते थे, क्यों करते थे। उसका रीजन मेरे हिसाब से एक रीजन होता था कि हम लोग जो हैं वो बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अपने से बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, यानी उनके सामने आते हुए डरते थे। ऐसा रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट वाला डर था, ऐसा डर नहीं, रिस्पेक्ट के कारण। तो उसमें होता ऐसा था कि बड़े लोग जो कहते थे, छोटे लोग उसको सुनते थे, पलटकर जवाब नहीं देते थे, चाहे सही हो या गलत हो। बड़े लोगों ने जो कह दिया उसको आपको मानना ही मानना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, पलटकर जवाब नहीं देते थे। वो टेंडेंसी हम लोगों में भी बनी थी। तो जब हम लोग, वही आपने हमको भी सिखाया। और वही चीज जो हम क्लास में मतलब आते थे, क्लास में आते थे, तो सपोज मान लीजिए कि कुछ गुस्सा आता था, ठीक है, तो एक आध थप्पड़ धीरे से, क्योंकि हम लोग सुनने की आदत नहीं थी ना, छोटे लोगों की सुनने की आदत नहीं थी। और बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा नाटी होते थे जो तुरंत जवाब दे देते थे। जब तुरंत जवाब देते थे तो अचानक थोड़ा सा गुस्सा आ जाता था और एक थप्पड़ दो थप्पड़ टीचर लगा देते। यही एक मात्र रीजन होता था टीचर का थप्पड़ लगाना बच्चों को, और कोई रिवेंज वगैरह नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, और कुछ नहीं। सिर्फ यही कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा सुधर जाए और कब कहाँ कैसी बात करनी, क्या करना है, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो एक तरह से बच्चे जो होते हैं कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है ना, जितना मार पड़ेगा उतना शेप आएगा। कुम्हार जो है एक लकड़ी का पट्टा लेकर के उसको पीट कर उसको शेप देता है। तो ठीक टीचर उसी प्रकार से हैं, बच्चों को शेप देने के लिए थोड़ा बहुत उनको डांट डपट या लाइन पर लाने के लिए उनको ये करना पड़ता है, करते थे पहले से। सर, मैं तो यही कहूंगी कि शायद हमारे सारे शिक्षकों को आज हम लोगों को देख करके खुशी होती होगी कि वो कुम्हार वाली मार काम आई हमारे। वाह, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो अभी मतलब मार नहीं खाया, लेकिन डांट और एक डर हुआ करता था, जैसे आपने कहा कि रेस्पेक्टफुल डर एक जो था वो हमेशा हम लोगों में रहता था कि कभी टीचर्स को नाराज नहीं करना है। जी, और ये चीजें भी हमने केवी में ही सीखी हैं। केवी के बच्चों में अलग ही एक संस्कार होते हैं, अलग ही उनकी आभा होती है। केंद्रीय विद्यालय की एक अलग गरिमा थी, एक अलग गरिमा थी इसकी और उसमें केवी करंजा एक परिवार था। हाँ, अलग केवी करंजा। तो वहां पर बताया ना मैं कि मुझे जो है मेरा अपना मानना है कि केंद्रीय विद्यालय करंजा एक टीचर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर था।
टीचर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर था, क्योंकि वहां पर जितने भी न्यूली अपॉइंटेड टीचर ही करंजा जाते थे, और उसके अलावा जो प्रिंसिपल आते थे वो सब एक्सपीरियंस होल्डर होते थे। तो जो नए टीचर होते थे वो सीखने की ललक होती थी, कुछ जानने की ललक होती थी, आगे बढ़ने की ललक होती थी, प्रमोशन के लिए होता था, सिलेक्शन के लिए होता था, इसलिए खूब मेहनत करते थे और अपना जितना से जितना अधिक हो सकता था ज्ञान वो बच्चों को देने की कोशिश करते थे। क्योंकि उस समय करंजा में कोई कोचिंग क्लास नहीं चलती थी, नहीं कोई बच्चों के कोचिंग क्लास कोई नहीं थी, बुक सेलर्स भी नहीं वहां आते थे। तो जितना बुक या जितना भी सब था वो पूरा मेहनत प्रिंसिपल टीचर और बच्चों का, टीचर्स और बच्चों का ही मेहनत उन्होंने किया। टीचर्स ने अपने हिसाब से मेहनत किया भी, और उनका हम लोग रिजल्ट हैं, टीचर्स की मेहनत की रिजल्ट हैं हम लोग आज। रिजल्ट बिल्कुल सही बात है। बाकी तो जैसे खुलाबा वगैरह होता था तो वहाँ तो बच्चों को कोचिंग क्लासेस की सुविधा होती थी, वो वहाँ भी पढ़ लेते थे, यहाँ नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन करंजा में ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरीके से करंजा जो है अपने में अद्वितीय है भी। बिल्कुल सर। प्रीति पांडे मैडम है जो कह रही हैं कि मेरे रिगार्ड्स सर को कन्वे कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मैडम को, प्रीति पांडे मैडम को। वो बहुत ही अच्छी लगती थी बात करने में भी, और सब चीज़ में मुस्कुरा कर बात करती थी, और वो हाय हेलो करने में बहुत बहुत अच्छी लगती थी। उनके हस्बैंड भी और इधर भी सब अच्छे थे। ओके सर, ये ऑनलाइन टीचिंग का जो शुरू हुआ है ट्रेंड, आप क्या मानते हैं इसके बारे में सर? ऑनलाइन टीचिंग का एक तो मजबूरी है, ये मजबूरी में किया जा रहा है ऑनलाइन टीचिंग। अभी ऑनलाइन टीचिंग के लिए अपना देश जो है वो अभी तैयार नहीं है, मेरा मानना है। ये तो मेरा मानना है अचानक से ये ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताऊं कि किस तरीके से ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी का यूज कैसे, थोड़ा समय है ना आप लोग, समय है? ओके, तो मैं बताऊं, मेरे फ्रेंड थे, मित्र थे, एक बार उनको ऑन डिप्यूटेशन जापान जाना पड़ा, जापान के लिए एजुकेशनिस्ट थे, जापान जाना पड़ा। तो वहाँ से जब वो आए तो बताने लगे अपना एक्सपीरियंस। मेरे पास सर जापान में ऐसा है कि वहाँ क्लासेस में केवल 10 से 15 बच्चे एक क्लास पे होते हैं, और सबकी टेबल पे कंप्यूटर फिट होता है, ठीक है। सबको कंप्यूटर के बच्चों, प्राइमरी में बच्चों, सेकेंडरी में, सब जगह कंप्यूटर दिया गया, और 15 से ज़्यादा बच्चे क्लास से ज़्यादा नहीं होते। तो उसके बाद वहाँ पर टीचर का क्या काम होता है कि वो जो है अपना कंप्यूटर पर सवाल दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, और वो राउंड ले रहा है, बस नो ब्लैक बोर्ड की वहाँ ज़रूरत नहीं है। वो राउंड ले रहा है, और राउंड ले करके सिर्फ उसी विद्यार्थी को देख रहा है जो गलत कर रहा है, उसको जाकर वहीं पर ठीक कर दे रहा है, बता दे रहा है। और जो अपने मन से विद्यार्थी कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, फिर दूसरा सवाल ले रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जो अपने आप से पढ़ रहा है उसको पढ़ने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, जो अटक रहा है उसी को बता देते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, सबको एक ही डंडे से हाँकते हैं, सबको एक ही डंडे से हाँकते हैं। जिस बच्चे को सवाल आ रहा है वो भी करके बैठा रहेगा जब तक दूसरा नहीं कर लेगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब तक दूसरा नहीं कंप्लीट कर लेगा, नहीं आएगा, अभी हमको काफी दूर जाना है, अभी हमको टेक्निकली काफी दूर जाना है, काफी दूर। जी अच्छा सर, एक सवाल पूछूं, एक वन वर्ड में आंसर दीजिए, एक वन वर्ड में, कि पनिशमेंट बेटर है या काउंसलिंग बेटर है सर? किसी भी बच्चे की गलती पर आप काउंसलिंग, ठीक है सर। काउंसलिंग ठीक है सर। तो सर अभी मैं आपसे लास्ट एक बात जानना चाहूँगी कि ये जो हमने ऑनलाइन सेशंस शुरू किए हैं, इसके बारे में आप जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, एक बार आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, ऑनलाइन सेशंस के बारे में क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोगों का जो ये ग्रुप है 3S में सुजीत, सचिन, सुशांत और BHP MPP, B फॉर विनय, H फॉर हेमलता, P फॉर पद्मजा, H फॉर M फॉर मानसी, P फॉर
हाँ, या मानसिक, ये सब आप लोगों का जो एडमिन ग्रुप है, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद इनको, क्योंकि इन्हीं लोगों के प्रयास से, माध्यम से ये माध्यम से ये सफल हो पाया कि हम इतने पुराने जो 30-35 साल के चेहरे हैं, इनको एक साथ देख पा रहे हैं, बच्चे हैं देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक दुख के सामने, मतलब हमको कैसा पता चले कि इनके बच्चे कहाँ हैं, इनकी फैमिली कहाँ है, ये बच्चे आज हमारे कहाँ पहुंचे हुए हैं। कभी आवश्यकता पड़े सुख दुख में तो हम सब एक साथ इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। ये सब आप लोगों के माध्यम से, या जो आप लोगों ने कार्यक्रम चला रखा है, सेशन जो चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ईश्वर करे ये आगे बढ़े, ठीक है, और आप लोग भी ऐसे जो है हंसते खुशते रहें। वंदना मैडम ने भी कहा है कि सर आपने जो कहा टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उन्होंने एक अपना कमेंट डाला है इसमें कि वो बिल्कुल सही कहा आपने। टीचर्स एक्चुअली बहुत मेहनत करते थे, ये उन्होंने लिखा है जी, आप देख सकते हैं सर, आपके सामने भी है। वंदना मैडम बहुत ही, हाँ, वो मैडम भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, पूरा एक्टिव, बहुत एक्टिव मैडम, और हंसकर बात करना, ऐसा लगता नहीं था कि ऑफिसर की वाइफ है, वो सबसे घुल मिल कर रहती थी। जी सर, बिल्कुल। तो सर समय हो चुका है, मैं आपको पूरे टीम की तरफ से, हमारे स्पेशली जो आज के हमारे होस्ट हैं, किसी टेक्निकल कारण से वो नहीं आ पाए, उनकी तरफ से मैं आपके आने के लिए सर आपको धन्यवाद करती हूँ। हाँ, एक और चीज़ है, आपको लास्ट में आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए सर। ये हमने एक छोटा सा वीडियो वेरी अरे सब कहाँ से मिला? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपको कहाँ से मिला? ढेर सारा दिखाया आप लोगों ने। सर बोलते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। खोज हम लोगों की पूरी टीम पूरी मेहनत करती है सर इसके पीछे। आज के इस सेशन के लिए जी जी सर, पूरी कोर टीम की तरफ से, जिसमें हमारे सारे एडमिन्स और मॉडरेटर्स हैं, मैं आप सबको सर व्यूअर्स को भी धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने हमारे सेशन को ज्वाइन किया। पहली बार यूट्यूब में हमने कोशिश की कि इसको शुरू करें, आगे भी हम इम्प्रूवमेंट्स के साथ में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया, हमसे बातचीत की, अपने लाइफ के वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर किए सर। और सर बस मिलते हैं जब भी हमको मौका मिलेगा, हम यूं ही सामने आएंगे, आगे भी करते रहेंगे। आपके आशीर्वाद हमको चाहिए सर कि हम आगे ऐसे और भी हमारे जो आशीर्वाद को लेकर आते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम सर। थैंक यू जी। थैंक यू हेमलता। तारनहार बोल सकते हैं, तारनहार। जब भी हमारा एक सिपाही गिर गया तो दूसरा सिपाही आके खड़ा हो गया। थैंक यू वेरी मच, हैट्स ऑफ। मैं एक्चुअली सुजीत, यू नो कि मैं आई एम नॉट एट होम, आई हैव कम टू माय फ्रेंड्स प्लेस फॉर एन इवेंट एंड व्हेन आई रिसीव्ड योर कॉल आई हैड टू actually we were all actually competing we were all, otherwise ये प्रोग्राम आगे बढ़ ही नहीं सकता था।
नहीं, ऐसी क्या बात है, हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। प्रदीप की तरफ से पूरे ऑडियंस को जो हमको देख रही है उसकी तरफ से एक नोट ऑफ सॉरी कि वो उसके यहाँ बारिश बहुत हो रही है और नेटवर्क वीक हो गया है ऑल ऑफ अ सडन आज, तो उसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो उसने सबको व्यूअर्स को सॉरी बोलने के लिए कहा है, और बिग थैंक यू टू हेमलता जिसने ये शो आगे बढ़ाया। और दूसरा एक इशू आज मेरे पास ये हो रहा था कि आज कम से कम ये जो 2 घंटा हुआ है उसमें कम से कम 15 बार मेरे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी गई थी। आई डोंट नो मैंने समहाउ ये बैकएंड से कैसे चलाया। सो और दूसरा एक साथी है हमारा जो बैकएंड में है, सचिन, जो अभी स्क्रीन पर आ नहीं पा रहा है, वो भी ये रहा। सो सचिन ने भी आज मुझे हेल्प की जब मेरे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी गई थी। सो वो बैकएंड में वो चला रहा था ये सब शो। सो मेरी तरफ से सचिन को भी आज के लिए थैंक्स, प्रदीप को भी थैंक्स, हेमलता को भी थैंक्स, और लंदन से जुड़ने के लिए रितेश और उनकी वाइफ, उनको भी थैंक्स कि उन्होंने आज टाइम निकाला हमारे लिए, और पाल सर के साथ हमारे प्रिय पाल सर के साथ थोड़े से इंटरेक्शन की, उनके लिए भी थैंक्स ऑल द वे फ्रॉम लंदन। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक you very much. Thanks a lot. Thank you, Suchi. Thanks a lot.